हमने काजल लगाया ऐसे करके, पूरा नीचे की लैशेस पे लग गया, थोड़ी देर में नीचे आ गया पूरा काजल, सब काला हो गया आँखें यहाँ पर। हमने ऐसे लगाया, बहुत अच्छे से लगा, बिल्कुल फैला नहीं, छोटी सी टेक्निक। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट हमारे इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते। मैम एक क्रीम इंडिया में थी जिसने काफ़ी ऐड किया लोगों को गोरा बनाने के लिए, तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट इस तरीके के काम करते हैं? आजकल ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स का एक अलग ही मार्केटिंग हो रही है, तो ये है उतने इफ़ेक्टिव या जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वही? फिर आप गणपति जी पे आ जाइए, उनके तो पूरा आप देखेंगे गज का शीश लगा हुआ है उनको, उनकी भी आईब्रोज बनी होती है। वाई? बिकॉज वो फ्रेमिंग दे रहा है फेस का, वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है। शंकर भगवान की आंखें अगर काम दिखेंगी, आईब्रोज उठी हुई दिखेंगी, आपको बड़े पीस में दिखेंगे, आप अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। ये चीज़ है, जब भगवान भी मेकअप करते हैं, हम क्यों नहीं? मैम आजकल बॉलीवुड में या सेलिब्रिटीज़ बोटॉक्स और फिलर्स, लिप जॉब, ये सब चीज़ों का बड़ा ट्रेंड चल गया है, तो क्या ये कॉमन लोगों के लिए सही है या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को अब जिस तरह से ये आ रहे हैं, अगर डॉक्टर राइट है तो हमेशा ही राइट है, क्योंकि एजुकेशन कभी गलत नहीं हो सकती, वो एजुकेट होकर के आए। मगर अभी ये ब्यूटी एक्सपर्ट भी करने लगे हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है, उनकी फील्ड की चीज़ नहीं है ये। तो हमें हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अगर हम इस चीज़ को देखें, पुराने ज़माने में भी आप देखेंगे तो जैसे आप अफ्रीकन लोगों को देखेंगे, वो गले में इस तरह से रिंग पहनाते थे, स्पायरल रिंग, हर साल बढ़ता था बर्थडे के साथ में, जिससे गर्दन लंबी रहे। ये चीज़ है। लिप्स के ऊपर क्लिपिंग लगाते थे, जिससे फूल जाते हैं लिप्स। शादी 2 क्लिप लगा के फिर रख देते थे, फिर जैसे ही छोड़ेंगे ऐसे लिप्स फूल जाते हैं। फुलर लिप्स को अच्छा माना जाता है, जो आज डॉक्टर्स बोटॉक्स के संग करते हैं। और चीज़ें पहले के ज़माने में आप देखेंगे, जो मेकअप दिखाए जाते हैं ना, उसमें जैसे क्वीन है, जब वो मिलने जा रही है तो उसने अपने गाल को पिंच किया और वो जा रही तो गाल पिंक दिख रहे हैं उसके पूरे। तो एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, मूवीज़ देख करके, कल्चर को समझ करके। बहुत सारे सीरीज़ होती हैं जिसमें शायद मुझे उसमें कैरेक्टर नहीं दिखते, उसमें सिर्फ मेकअप हेयर ही दिखता है। मेरी फील की चीज़ें मुझे दिखती हैं, बिल्कुल अर्जुन की मछली की आँख की तरह एकदम से। और उससे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है ये सारी चीज़ें 4 चरणों में होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं श्रवण, मनन, चिंतन, गुणन। आपने सुनी कोई चीज़, श्रवण को यहाँ पर हम दृष्टांत भी देख सकते हैं कि आपने देखी कोई चीज़, ठीक है, तो उसको फिर मन में लाए, मनन। फिर उस पर हमने चिंतन किया कि ये कैसे ठीक है, इसको हम अपनी इंडस्ट्री में कैसे लेकर के आ सकते हैं, किस तरह से अपने व्यवसाय के लिए हम बेटर कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए इसको हेल्पफुल ले सकते हैं। फिर उसको गुणन, अपने गुणों में लेकर के आए। जब हम ये 4 स्टेप नहीं करेंगे, किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी करें, ये 4th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे ही आप गुणन में एंटर होते हैं, आप मास्टर हो जाते हैं। आज भी कई लोगों को ऐसा माइंडसेट है कि मेकअप से कहीं ना कहीं स्किन तो डैमेज होती ही होती है, कुछ भी कर लें कुछ समय बाद होगी, बट होगी। सही है ये? अगर आप मेकअप नहीं करते हैं तो स्किन जल्दी डैमेज होती है आपकी। आप कई बार ऐसे लोगों को देखिए, कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं आज भी इंडिया में जो मेकअप को टैबू समझते हैं। उनको लगता है मेकअप नहीं करना चाहिए, उनमें एजिंग बहुत जल्दी दिखेगी आपको, बहुत जल्दी स्किन में दिखती। देखिए, आपने कुछ भी लगाया, आपने स्किन पर मेकअप किया, कुछ भी किया, तो वो जा कर के आपको एक स्किन में एक लेयर दे रहा है, एक प्रोटेक्शन है। जैसे एक खिड़की है, उस पर आपने एक पर्दा लगा दिया, अगर पर्दा लग गया तो नेचुरली पॉल्यूशन उतना तेज़ी से अंदर नहीं आएगा। अगर हमने खिड़की ही बंद कर दी तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर हमने स्किन को प्रॉपर क्लोज किया है मेकअप के साथ में, उसमें हमने एक कर्टेन की फीलिंग दी है, एक विंडो की फीलिंग दी है, अगर उसको प्रोडक्ट के साथ में, हमारी स्किन कभी डैमेज नहीं होगी। ये चीज़ है। और कई बार ऐसा लगता है हमने अगर ढंग से क्लीन नहीं किया मेकअप को तो प्रॉब्लम हो सकती है हमको, हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो स्किन को डैमेज करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा आपको तरीका बताते हैं कि आपको स्किन प्रिपरेशन करना है पहले, फिर मेकअप करना है। स्किन प्रिपरेशन में स्किन को क्लीन करना है, आपको मिस्ट, जो ब्यूटी मिस्ट है वो स्प्रे करके हाइड्रेशन करना है। विटामिन सी के 2 ड्रॉप जरूर लगाइए स्किन के ऊपर, वो स्किन रिन्यूअल में आपको हेल्प करेंगे। ऊपर मेकअप लगा हुआ है, अंदर रिन्यूअल चल रहा है, जब आपने वॉश किया स्किन बेटर होके सामने आएगी। तो मेकअप आपके स्किन को और ब्यूटीफुल करता है, कभी भी डैमेज नहीं करता। एक सिंगल केस में मैंने आज तक नहीं देखा कि मेकअप कभी डैमेज हुआ। मेरी स्किन देख लीजिए, डैमेज कभी नहीं हुआ, ग्रेसफुली एजिंग के संग है वो।
एक एज है अपनी, वो ग्रेसफुल दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी एज में एकदम आप 40 साल एज कम करके आप दिखाना चाह रहे हैं, अपनी बताना चाह रहे हैं। आप किसी को बोले, जैसे मैं किसी को बोलती हूँ मुझे ग्रैंडसन है, तो एक बार को ऐसे ज़रूर देखते हैं मुझे, वो आपको ग्रैंडसन है, अरे आपको देख के नहीं लगता। तो मैं हमेशा बोलती हूँ शायद ये मेरी माँ के DNA का कमाल है, बिकॉज वो भी बहुत यंग दिखती हैं और स्किन बहुत अच्छी है उनकी। बट प्रोटेक्शन मेकअप हमेशा आपकी करता है। मेकअप हमेशा यूज़ कीजिए। मेकअप आपको अपलिफ्ट करेगा, कभी भी डाउन नहीं करेगा। आपके वर्किंग आवर्स 6 to 8 आवर्स तो मिनिमम होते ही हैं, तो आपसे मैं प्रोडक्ट नहीं पूछूंगा कि कौन से आप क्या स्टेप बाय स्टेप ये ग्लोइंग स्किन के लिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं रात से शुरू करती हूँ। वैसे दिन तो सुबह से शुरू होता है, बट मैं रात से इसको शुरू करती हूँ, क्योंकि दिन को हम केयर में रखते हैं, रात को हम रिपेयर में रखते हैं। रात हमारी डैमेज स्किन ठीक होती है और दिन में केयर होता है, तो हम सबसे पहले रिपेयर से शुरू करते हैं। तो रात को सोने जाने से पहले मैं नॉर्मली हमेशा फेस को क्लीन करती हूँ ब्यूटी ऑयल के साथ में। ब्यूटी ऑयल लगाया स्किन पे, हल्का सा मसाजिंग करके उसको मैं क्लीन करती हूँ, बट मसाज ज़्यादा नहीं करना है। ओवर मसाज आपके कोलेजन को ब्रेक करता है, आपको रिंकल्स देता है। लाइट लगाया और वेट टिश्यू से मैं क्लीन करके मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ। मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ रात में कभी भी। और उसके बाद क्लीन किया, क्लीन करके नाइट क्रीम ज़रूर लगाइए। हमें 2 ही चीज़ तो चाहिए लाइफ में, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग। हर किसी को गोरा होना है, हर किसी को यंग दिखना है, तो ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग जो क्रीम होती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं नाइट में। जो भी कंसर्न है रिपेयरिंग के, अंडर आई है, अंडर आई सीरम यूज़ कीजिए। डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल सीरम यूज़ कीजिए। आपको फ्रेकल्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन है, तो ब्राइटनिंग क्रीम आपको उसको भी रिपेयर करेगी साथ में। तो हमारे कंसर्न की रिपेयरिंग के संग हम अपनी रात शुरू करते हैं। अच्छी नींद लीजिए, उसको बोलते हैं ब्यूटी स्लीप। अगर आप ढंग से सोते हैं, स्किन आपकी स्माइल करती है। स्किन का स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। फिर मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, ब्रश कीजिए। ब्रश करने के साथ में फेस को वॉश कीजिए। वो दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड डू फेस वॉश। अच्छे चिल्ड वाटर से, ठंडे पानी से वॉश कीजिए, गर्म पानी से मत कीजिए। चिल्ड वाटर हमेशा इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा आपके। आप देखिए इवन फिजियोथेरेपी में भी जब देखिए जब कोई हार्ट होता है, कुछ होता है, तो उसको कोल्ड कंप्रेस दिए जाते हैं, बर्फ़ में रखा जाता है। पुराने ज़माने के आप ट्रीटमेंट देखेंगे, अगर 500 साल पहले, तो बर्फ़ में अंदर लिटा दिया जाता था लोगों को। उनसे उनकी बॉडी रिपेयर होती है, बहुत कूल फास्ट होती है और अच्छी रहती है। तो अगर हम चिल्ड वाटर से क्लीन करते हैं, फेस को वॉश करते हैं सुबह, और उसके बाद आप इमीडिएटली हाइड्रेट लगाइए। हाइड्रेशन क्रीम ज़रूरी है। जैसे ही आपने वॉश किया, आपकी स्किन विद इन 10 मिनट्स ड्राई होने लगती है और खिंचती है। तो हमको हाइड्रेशन इमीडिएट लगाना है। हाइड्रेशन के बाद सीरम फॉर्म में सन प्रोटेक्शन लगाना है, मिनिमम SPF 50 सीरम फॉर्म में। सीरम ही है जो स्किन के अंदर जाता है और रिपेयर करता है आपकी स्किन को। आप वो लगा लीजिए। आपको अपना जो अपनी दिनचर्या है करिए। आप जब नहाना है नहाइए, जब आपको ब्रेकफास्ट करना है, इट्स ओके। आपकी स्किन रेडी है बाहर के पॉल्यूशन को फेस करने के लिए, आपके जो मोबाइल है उसके रेडिएशन को फेस करने के लिए, उसके UV रेस से प्रोटेक्शन के लिए। TV आप देखते हैं, कुकिंग करते हैं गैस पे, मोबाइल पे आप देखते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, हर जगह UV लाइट है। मैं तो एवरीडे पॉडकास्ट में होती हूँ, मेरी कुछ ना कुछ शूट चलते रहते हैं। टू मच लाइट फेस आप देखेंगे, उससे तो फेस अब तक पूरी एज हो जानी चाहिए थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज प्रोटेक्टेड है। तो उसके बाद सनस्क्रीन अच्छे से हमको लगाना है और आप छोड़ दीजिए। फिर आप जब नहाने जाएंगे, नॉर्मल आप शावर लीजिए, नहाइए। बॉडी को ऑयलिंग जरूर कीजिए नहाने से पहले। ऑयल आपके बॉडी को नरिश करता है, आपके सेल्स को अच्छा करता है, आपको रीजनरेट करता है, आपके मसल्स को सूदिंग इफेक्ट भी देता है, थकान भी आपकी कम होती है अच्छे से। और अच्छे से आपने ऑयलिंग किया, फिर बाथ लीजिए। बाथ लेने के समय आप चाहें तो लेमन यूज़ कर सकते हैं बॉडी पर, आपको टैनिंग निकाल दे। आपको साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल। मैंने कभी सोप यूज़ नहीं किया आज तक। अच्छा। मैंने आज तक टिल डेट आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में सोप यूज़ नहीं किया है। ये चीज़ है। और शायद ये मेरे दादाजी से मैंने सीखा। वो हमेशा ऑयलिंग करते थे, लेमन लगाते थे और नहाते थे, और उनकी बॉडी बहुत फिट रहती थी। और आप मेरा भी अगर हाथ पैर, अभी तो बहुत क्लोज है, बहुत ठंड है यहाँ पर इंदौर में इस समय, अदरवाइज़ आप देखेंगे कहीं कोई टैनिंग नहीं है और सिंगल टोन का कलर है स्किन का, नेचुरल चीज़ से ही पूरा। और नहाने के बाद में आप चाहे फेस को वेट टिश्यू से क्लीन करके वापस हाइड्रेट किए स्किन को, एक लेयर वापस से सनस्क्रीन का लगाइए। फिर आप मेकअप के जो भी फाउंडेशन लगाना चाहें, कंसीलर लगाना चाहें, यूज़ कीजिए। काजल लगाइए। काजल आपकी आईज़ को फ्रेमिंग देता है, आपके एक्सप्रेशन को और स्ट्रॉन्ग और बेटर करता है। आप जब किसी से बात करते हैं, आपकी आईज़ ही पहला कॉन्टैक्ट होता है, मतलब पहली नज़र का प्यार कहा जाता है, ये चीज़ है। तो अब वो नज़र से ही होता है, नेचुरली है। तो अगर आपकी आईज़ प्रॉपर फ्रेम्ड है तो नोटिसेबल होंगी, जल्दी इंसान समझता है। ये तो मैंने ऐसे उदाहरण दिया आपको, बट आईज आपके एक्सप्रेशन को, आप किसी को प्यार कर रहे हैं या किसी से नाराज हैं, दोनों आपकी आंखों से समझ में आता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेकअप में भी आई मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रॉपर मस्कारा, लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पूरे फेस में 60% हिस्सा जो ब्यूटी का है वो आपकी आईब्रोज है। 60% इवन फॉर द बॉयज़। तो कई बॉयज़ भी यहाँ पर सुन रहे होंगे, तो कभी मत सोचिए कि ये सारी चीज़ें सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है, उतनी ही लड़कों के लिए। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे। आप हमारे जितने भी भगवानों को देखते हैं, सबसे बड़े भगवान हमारे महादेव, उनकी भी आईब्रोज बनी होती हैं। आप एक फ़ोटो मुझे दिखा दीजिए भगवान महादेव की बिना आईब्रोज के। ये चीज़ें आप गणपति जी पे आ जाइए, उनके तो पूरा आप देखेंगे गज का शीश लगा हुआ है उनको, उनकी भी आईब्रोज बनी होती है। वाई? बिकॉज वो फ्रेमिंग दे रहा है फेस का, वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है। शंकर भगवान की आंखें अगर काम दिखेंगी, आईब्रोज उठी हुई दिखेंगी, आपको बड़े पीस में दिखेंगे, आप अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। ये चीज़ है, जब भगवान भी मेकअप करते हैं, हम क्यों नहीं? वाई नॉट वी? जी, तो हम सबको जब हम बहुत प्रभावित हैं अपनी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हमारी भगवान की जितनी चीज़ें हम सुनते हैं, पुराण हमारे, मैंने बहुत सारी भगवत गीता सुनी हुई हैं, बहुत सारे भागवत जी अटेंड किए हुए हैं, रामचरितमानस का हमारे यहाँ रेगुलर पाठ होता था, मुझे बहुत कुछ याद है। जैसे मैं कभी भी अपने स्टूडेंट से नाराज़ होती हूँ, कभी भी मुझे लगता है इसको ठीक करना है या कैसे करना है, या प्यार से नहीं मानेगा, तो मुझे हमेशा जो हम सुंदरकांड पढ़ते हैं उसमें लास्ट में एक दोहा है, जब भगवान राम रास्ता मांग रहे होते हैं समुद्र से, बोलते हैं हमें रास्ता दीजिए जाने के, समुद्र नहीं देते हैं, तो भगवान राम के ऊपर दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने, उन्होंने बोला है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो बिना भय के प्यार भी नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा डर अपने स्टूडेंट में बना के रखते हैं कि उनको अगर अच्छा बनाना है, कुछ अच्छा निकाल, उनके अंदर वो डर होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट भी मिल सकता है। यहाँ पर ये चीज़ है, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, पर आपकी अच्छाई का लोग दुरुपयोग करें वो गलत है। ये चीज़ तो भगवान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एक एक छोटी छोटी बातों में सीखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं। तो मुझे तो बहुत कंठस्थ है सारी ये चीज़ें, क्योंकि नेचुरली घर में माहौल रहा उस तरह का। तो ब्यूटी एक ग्लैमर है, उसको अगर आप स्पिरिचुअलिटी के संग जोड़ देते हैं तो आप सोने पे सुहागा होते हैं। ये मान के आपके हाथ में वो जस आ जाता है, आप जिसको छूते हैं क्या कृति बनती है आपको बता नहीं सकते। वो आपकी बातों से मेरे को गूज़बम्प हो रहे हैं कि एक्चुअल में वो स्पिरिचुअलिटी का हर प्रोफेशन में ज़रूरत है आज के टाइम पे। अभी आपने जैसे बोला कि हमारे भगवानों की भी आईब्रोज हैं या वो भी मेकअप करते हैं। हमारी सोसाइटी में स्किन केयर या हेयर केयर को लेके केवल फीमेल्स में ही इम्पोर्टेंस दिखता है, बट आजकल लड़के भी काफ़ी बाहर घूमना होता है, पोल्यूशन है, इतना केयर लड़के नहीं कर पाते हैं। तो लड़कों के लिए 2 सिंपल टिप्स जिससे हेयर केयर और स्किन केयर उनकी अच्छी रहे। हेयर केयर के लिए बॉयज़ के लिए मैं सिर्फ एक पहली चीज़ बताना चाहूँगी, आप जब भी कोई म्यूज़ियम जाते हैं, आप किसी भी राजा को देखिए, कितनी दाढ़ी होगी, घने घने बाल होते हैं उनके, टर्बन लगा होता है उनके सर पे, तो जो सिल्क का टर्बन वो बांधते हैं वो राज है उनके अच्छे बालों का। तो सिल्क का पिलो कवर यूज़ कीजिए बॉयज़, सभी लोग। आप प्लीज़ आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ोन से। आप अपनी मदर की कोई साड़ी से, उनसे बहुत प्यार करते हैं तो उनकी किसी साड़ी को ही लपेट लीजिए तकिए में, वो आप रख सकते हैं सर के नीचे। वो आपके बाल के जो हेयर फॉल हो रहा है आपका, या हेयर ग्रे हो रहे हैं, उस सारी प्रोसेस को 80% उसी पल ठीक कर देगा। एक छोटी सी रेमेडी है बिना पैसे की। तो सिल्क का जो पिलो कवर है वो बहुत, और ये बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर के लिए पहली चीज़, ऑयलिंग जो आप करते हैं, ऑयलिंग को लगा करके मत रखिए बाल में, क्योंकि ऑयल अगर आप लगा के बाहर जाते हैं वो एंटीना की तरह काम करता है, सारी डस्ट पॉल्यूशन को खींच लेगा आपके। आप 2 थाली अगर बाहर रखें, एक में तेल लगा के, एक बिना तेल का, तो तेल वाली थाली पर डस्ट दिखेगी आपको, बिना तेल वाली पर नहीं दिखेगी आपको। तो हेयर में हमें ऑयलिंग करना है बिफोर वॉश। और जितने शैम्पू कंडीशनर आज आते हैं अच्छे, उन सब के अंदर ऑयल होते हैं। आप जब शैम्पू करें आराम से उसको लगा रहने दीजिए 2-3 मिनट, मसाज कीजिए, ऑयल अपने आप पेनिट्रेट होगा और हेयर को मेंटेन करेगा आपके, और कंडीशनर उसको लॉक कर देगा। तो आप ये हेयर के लिए आपका अच्छा रहेगा। तो सिल्क पिलो कवर पहली चीज़ आपके हेयर के लिए। हेयर ऑयल अगेन TDP इन नेचर अगर लें, एक एश्योर का आता है एक हेयर ऑयल, बहुत अच्छा ऑयल है, वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टी ट्री ऑयल होता है जो एंटी बैक्टीरियल है। आपको दाने हो जाते हैं हेयर में अंदर, पता नहीं चलते हैं, डैंड्रफ होती है, वो सब चीज़ कुछ नहीं होगी आपको, वो आप यूज़ कर सकते हैं हेयर के लिए। और स्किन के लिए प्लीज़ बिना हाइड्रेशन, बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं जाना है। और सनस्क्रीन SPF 50, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपोज होते हैं बाहर। टॉल डार्क हैंडसम कहा जाता है हमेशा, बट डार्क का मतलब यहाँ पर बहुत ऐसी स्किन नहीं कि टैन हो जाए आपकी, टैन स्किन नहीं बोला जाता, डार्क बोला जाता है स्किन को। तो आप प्रोटेक्ट कीजिए अपने स्किन को, वो ज़रूरी है। बॉयज़ को भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी गर्ल्स को। गर्ल्स के पास 2 हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, तो वो गंजी नहीं मिलेंगी आपको, उनके बाल होते हैं, कम होंगे, होते हैं। बॉयज़ के एक ही हार्मोन होता है,
तो बॉयज़ क्या होते हैं, गंजे हो जाते हैं इस वजह से। तो उनको बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह से गंजे, उनका पैटर्न क्या है हेयर लूज करने का, एलोपेशिया किस रूप में उनका हो रहा है। अगर उनके पेरेंट्स को रहा है तो वो उनको हेरिडिटिकली है तो हम उसको डिले कर सकते हैं प्रोसेस को। और स्पिरुलिना अगेन मैंने आपको बताया, वो लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। मैम जब भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में तो पीछे कई सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट में उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई एक आध चीज़ ऐसी कि जो उस प्रोडक्ट में हो तो वो सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए? पैराबेन। अच्छा, पैराबेन नहीं होना चाहिए कभी भी प्रोडक्ट के अंदर। ये स्किन के लिए या हेयर के लिए सल्फेट, Okay. और दोनों के लिए होता है, दोनों में ही Okay. रहती है। Okay. और उसके 2 प्रोडक्ट ऐसे हम थोड़ा सा में अवॉइड करना चाहिए। एक बार और बताइए। सल्फेट ओके और पैराबेन, ओके दोनों चीज़ें। पैराबेन बहुत सारी चीज़ों में, मॉइस्चराइजर्स के अंदर, सन प्रोटेक्शन के अंदर होता है, जो भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर सेकंड हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो माइका, जिसको अभ्रक बोलते हैं हम लोग। आप गुलाल देखते हैं, उसमें एक चमक डली होती है उसके अंदर, जो जहर होती है बिल्कुल। जो लोग रेगुलर मांग भरती हैं, कई गर्ल्स लेडीज, और उस सिंदूर के अंदर अभ्रक होता है तो उनकी उतनी जगह वाइट हो जाती है स्किन की पूरी। तो ये ध्यान रखना, बहुत छोटी सी पहचान का तरीका है। जैसे आप लिपस्टिक लगाते हैं, कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, अपने हाथ पे लगाइए, गोल्ड की रिंग सभी के पास होती है, एक गोल्ड की रिंग नॉर्मली सभी लोग पहनते हैं, हल्का सा ऐसे रब कीजिए, अगर वो ब्लैक हो जाए तो उसके अंदर अभ्रक है, उसको यूज़ नहीं करिए। अच्छा। बहुत सिंपल है ये चीज़, उसको आइडेंटिफाई करना। आजकल लेज़र ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब चीज़ों का बड़ा ट्रेंड बढ़ गया है, तो इसमें एक मिथ है कि इन सब चीज़ों से स्किन कैंसर या और कई डिसीजेज हो सकती हैं, तो ये कितना सेफ है? या देखिए, आप नहीं करेंगे तो भी कैंसर हो रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको स्किन कैंसर हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैलाए जाते हैं। हम जब किसी से डरते हैं तो हम उसकी बुराई करते हैं। आप देखना, जब भी किसी भी महिला की या पुरुष की हमने बुराई की होगी, वो मेरे से बेटर होगा, इसलिए हम उसकी बुराई करते हैं। मैं तो एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, ब्यूटी एजुकेटर हूँ, फिर भी मैं डॉक्टर्स को सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी ये बुरी नहीं होती चीज़ है। उनको अपना मार्जिन पता है, उनको अपनी बाउंड्रीज पता है, उनको कैसे करना है, क्या करना है। कई बार लोग प्रोफेशनली चीज़ें ठीक नहीं करते, जस्ट फॉर गेनिंग मनी दे आर डूइंग, देन दैट इज़ नॉट गुड। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत, और बहुत लाइफ सेविंग है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, नाक खराब हो गई, प्लास्टिक सर्जन ने उसको वापस अच्छा करके एक नई जिंदगी दी, तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? और उसको कभी कैंसर नहीं हुआ। बहुत सारी टेस्टिमनी है। तो अफवाहें फैलाई जाती हैं। हमारी इंडियन मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट डालना होता है तो उससे पहले जो चीज़ें उनको हटानी है उसके बारे में इतना भ्रम क्रिएट कर दिया जाता है, हम उस भ्रम में ही रह जाते हैं, वही उसी मिथ में ज़िंदगी बिता देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ट्राई तो कीजिए। हम ये सोचेंगे हम गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा, मेरा पैर टूट जाएगा, मैं लंगड़ी हो जाऊंगी, यही सोचते रहेंगे, हम कभी गाड़ी नहीं चलाएंगे क्या? चलाइए गाड़ी, तब आपको समझ में आएगा ऐसा कुछ नहीं होता। गाड़ी आपको उड़ान देती है, आपको पंख देती है, ये चीज़ है। तो एक हमें ये समझना, कई चीज़ें हम लोग कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं करते ऐसे क्यों कहा जा रहा है ना, उसको ज़रूर सोचिए। हमें बहुत ज़रूरी है मंथन करना किसी भी चीज़ का कि क्यों कहा। कभी भी इन चीज़ों से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट आप किस ग्रेड में कर रहे हैं, कौन डॉक्टर हैं आपके, किस तरह, आपको ज़रूरत कितनी है वो भी ज़रूरी है। एंटीबायोटिक बुरी नहीं है, बट ज़रूरत ही नहीं है तो खाना क्यों, ये चीज़ है। सेम प्लास्टिक सर्जरी है ना, अगर आपको ज़रूरत नहीं तो क्यों करना, ये चीज़ है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको लिप कटा होता है, यहाँ पे लिप्स बच्चे जो होते हैं ना, बोलते हैं कि ग्रहण में बच्चे पैदा हुए तो उनकी ऐसा लिप्स हो गया है, जो भी है, उनको प्लास्टिक सर्जरी से नॉर्मल लिप किया जाता है उनका। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। तो बिल्कुल बुरा नहीं है ये। आपने प्रोडक्ट्स बताए, रेमेडीज़ बताई, आज टीनेजर्स को या जो अभी जेंजी हैं उनको आप प्रिवेंशन के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आफ्टर 40 ये सब चीज़ें, स्किन और हेयर अच्छे रहे, अभी से ये सब चीज़ें करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये चीज़ है। तो जैसे ही आप माँ की गोदी से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप घुटने चलना शुरू हुए, उसी पल से आपको अच्छी क्रीम की ज़रूरत होती है। आपके घुटने भी फटने लगते हैं। छोटे बच्चों को आप देखिए, माँ क्रीम लगाती मिलेगी आपको, लगा रही है, कुछ कर रही है। फिर आप बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, आप सुबह आप प्रेयर के लिए खड़े हैं, बिल्कुल सुबह की पहली धूप होती है वो, जो आपको बहुत टैन करती है, उसी पल से आपको सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सन प्रोटेक्शन प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लगाइए, खुद लगाइए, अपने बच्चों को लगाने के लिए दीजिए। अपना ब्रदर है उसको गिफ्ट कीजिए उसके बर्थडे पे, एक शर्ट मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। जैसे 2024 अगर आप देखें मधुर, तो ये पूरे साल मैंने एक भी नया कपड़ा नहीं बनवाया, नॉट अ सिंगल ड्रेस।
बट मैंने जितनी पोस्ट देखी है आपकी, हमेशा नया ड्रेसअप, नया आउटफिट। जी, थैंक यू सो मच। शायद मैं अपना ब्रेन यूज़ करके उसको नए तरह से स्टाइल करती हूँ, मतलब वही उन्नति है बट नई स्टाइलिंग के साथ में है, ये चीज़ है। तो क्योंकि मुझे लगा जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। रिकी केज की मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, उनके संग हम लोगों ने शो भी किए हुए हैं, क्योंकि मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन से एहसास वुमन हूँ। तो रिकी केज हमारा पार्ट है। हमारे जितने भी जो म्यूज़िक ऑफ द मंथ बनता है रिकी केज ही करते हैं, और वो 4 टाइम के ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। और बहुत प्राउड है मुझे इज़ इंडियन। उनका आप प्रोग्राम देखेंगे गूज़बम्स हो जाएंगे आपको, इतना शानदार म्यूज़िक होता है। वो रीवेयर करते हैं, उनके पास गिनती के सूट्स हैं, गिनती ही डू रीवेयर। अर्थ सेव करने के लिए वो ज़्यादा, वो कितने खरीद सकते हैं, ढेरों। और एक प्रोग्राम है बॉम्बे हम गए थे, अमृता फडणवीस जी जो हमारे सीएम है महाराष्ट्र के, देवेंद्र जी उनकी वाइफ है, उनका एक फाउंडेशन है दिवराज फाउंडेशन, उसका एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बुलाया था, हम सब लोग गए थे। और वहाँ पर रिकी केज जी भी थे। इतनी बारिश हुई, सब गीले हो गए, ड्रेन्ड हो गए, उनका सूट ही पूरा गीला हो गया। तो हमने बोला भी उनको कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आपका सूट तो पूरा गीला हो गया। बोले नहीं नहीं, यही अच्छा हो जाएगा हमारा। तो रीवेयर से मैं बहुत इंस्पायर हुई उनकी। तो मैंने कोशिश की कि एक साल मैं कोई नया कपड़ा नहीं बनवाऊँ, और जो चीज़ें हैं उनको भी। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मैं और 5 साल तक नहीं बनवाऊंगी तो भी मरूंगी नहीं, अच्छी ही लगूंगी। क्योंकि हम लोग को हमेशा लगता है कि अगर न्यू ड्रेस नहीं हुआ, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको रिस्पेक्ट नहीं देगा, हमको सीरियसली नहीं लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप पहनते हैं वो आपके अपने लिए होता है, और जो आपकी ब्यूटी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो विद इन है, अंदर है आपके। कपड़े आपको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देने के लिए अच्छे होते हैं, आप कैसे उनको पहनते हैं, कैसे लेके आते हैं। ढंग से प्रेस कीजिए, इज्जत कीजिए। ड्रेस को अगर आप इज्जत देंगे वो आपको इज्जत देंगे, बिल्कुल सच बात है। ये तो आज काफ़ी अच्छी लर्निंग है रीवेयर का। आज हमारी वार्डरोब्स में इतने शूज़, कपड़े होते हैं, बट रिपीटेटिवली हम कुछ सिलेक्टेड कपड़े ही पहनते हैं। कई सारे आउटफिट्स तो ऐसे होते हैं कि साल भर रखे ही रहते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें सीखने वाली है, रीवेयर वाला आपने जो बताया है। मैम, कई बार फेस पे कोई चोट लग जाती है या स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, या ये ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। स्किन में चोट लगने से आपकी अपर लेयर, जो एपिडर्मल लेयर है, वो डैमेज हुई है, जो रीजनरेट होती है हर 21 डेज़ में। तो अगर हम राइट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं स्किन में रीजनरेशन के लिए, उससे हमारा बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जो हमें न्यू स्किन रिन्यूअल में हेल्प करें। तो पर्टिकुलर डिज़ाइन क्रीम्स होती हैं इसके लिए, जिनको हम यूज़ करते हैं, और हमें न्यू स्किन बहुत जल्दी आती है उससे। उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा उसको पील नहीं करना है, ये ध्यान देना है सारा, और धीरे धीरे करके न्यू स्किन हमेशा ही आती रहती है। और जैसे आप अनियन को लेंगे, उसके ऊपर की लेयर हम छीलेंगे, अंदर से बिल्कुल फ्रेश और अच्छी ऑनियन आपको मिलेगी, मगर थोड़ी देर में वो ख़राब होने लगेगी। तो अगर उसको हम प्रोटेक्ट कर दें, उसके ऊपर हम वैक्स लगा दें या कोई भी ऑयल लगा दें, तो बहुत देर तक वो वैसी ही रहती है। सेम हमारी स्किन है, अगर हमने स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन लगा लिया, तो जो हमारी पील होकर बेस्ट स्किन निकली है, वो बहुत अच्छे वे में रहेगी। वो जो लेयर लगाई हमने, वो हाइड्रेशन और सनस्क्रीन है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे। द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, ये ऐसा इंजीनियरिंग जैसा लगने लगा है मुझे, ब्यूटी और ये ग्रूमिंग वाला। ब्यूटी इंजीनियरिंग है ये तो टोटली। हम लोग जो मेकअप करते हैं उसको भी हम लोग मेकअप इंजीनियरिंग ही बोलते हैं। वैसे कौन सा बोर्ड कहाँ लगाना, हाँ, कैसा पाना चाहिए, सब कुछ। सेम ब्रशेज होते हैं। आप रॉन्ग ब्रश को आईज पे यूज कर लीजिए, आपका आई मेकअप खराब हो जाएगा। ये चीज़ है। तो आपके जो जिस तरह से आप इंजीनियरिंग में आपके हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, कैसे कितना स्क्रूइंग करना है, आपको कितना ड्रिलिंग करना है, सेम हमारे साथ है। हम ज़्यादा मेकअप को ब्लेंड करेंगे, स्किन में स्वेट आ जाएगा, आपको पसीना आएगा, मेकअप ग्रे हो जाएगा। तो उसकी भी टेक्निक है कितनी करनी है। कितनी छोटी सी चीज़ है वो। तो उसमें हम लोग प्रेशर सिखाते हैं, अनियन प्रेशर, टमाटो प्रेशर, कुकम्बर प्रेशर, वो प्रेशर के संग में सिखाया जाता है। एक्सरसाइजिंग सिखाते हैं हेयर कट के लिए। हम हेयर कट करते हैं, हाथ को ऊपर लेके करते हैं। आप सोचिए अगर मैं ऐसे ही हाथ ऊपर रख करके आधा घंटे ऐसे करूँ, मेरे तो हाथ दुखेंगे ना, मुझसे काम होगा ही नहीं। और जैसे ही हमने हाथ, जैसे मैं कट कर रही हूँ, मैंने बाल यहाँ पकड़ा और हमने सीजर को ऐसे किया और सांस ली, हेयर नीचे हो गया सांस लेने से। तो ब्रीथ को कंट्रोल करना पड़ता है हेयर कट करते समय। आप जब कट कर रहे हैं, आपने पकड़ा, नीचे चले गए। तो बहुत ब्रीथ का कितना इंपॉर्टेंस है, आप सोचिए, बहुत ज़रूरी है। हर सांस आपके प्रोफेशन में कितना ऐड ऑन करती है चीज़ें। बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, और ये जनरली लोग नहीं जानते और इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। बट जिस दिन जान जाते हैं, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हो जाता है।
आपके एफर्ट्स ही हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो आप हमको भी आपके सिखाएंगे। स्टूडेंट्स में ये सब चीज़ें पास ऑन हो रही लकीली हैं आपके मुझे थ्रू। भी मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले, जितने भी मेंटोर्स मेरी लाइफ में आए दे आर अमेजिंग, और बहुत उन्होंने अपना नाम किया, और हमेशा मैंने कभी उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं उनके जैसी हो जाऊं। मुझे लगा मेरे अंदर का बेस्ट वर्जन बाहर आना चाहिए, और वो मेंटर ही कर सकता है, बिना किसी मार्गदर्शन के आप नहीं कर सकते, कितने भी हो। आप देखिए, अब कई बार पॉडकास्ट में आप सुनते हैं कुंडली जागृत करना, क्या क्या चीज़ें आप सुनते हैं आजकल, इतने सारे इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे चीज़ें होती हैं, और लोग ट्राई करने लगते हैं उसको बैठ करके। ये चीज़ें आपने ट्राई किया, सपोज आपकी एनर्जी एकदम से आ गई, उसको कंट्रोल कौन करेगा? लोग पागल हो जाएंगे। अब देखिए, कई लोग होते हैं एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाते, और उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखा, इस वजह से। एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये टीनेजर्स को पिंपल्स होते हैं, फिर वो उसको या तो Prick पिन करते से या पिंच कर लेंगे, तो उसके बाद ये गड्ढे जैसे बन जाते हैं। तो ये लाइफ टाइम ही रहते हैं या ठीक होने का इसका कोई है या? देखिए, अब तो क्या है, अब स्किन्स बहुत डिफरेंट हो गई हैं। पिंपल्स का भी पहचान है बहुत अच्छी। आपको माथे पे पिंपल दिखे, यानी आपको स्कैल्प ब्लॉक हो गया आपका। फेस एक प्रेशर कुकर जैसा है, अगर आपकी सीटी में कुछ फंसेगा तो सेफ्टी वॉल्व फटेगा, बहुत सिंपल है। तो यानी आपको शैम्पू कंडीशनर इमीडिएट चेंज करने की जरूरत है। आपके दाने अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप रेगुलर हेड वॉश करिए, आपको दाने होंगे ही नहीं फोरहेड में कभी भी। स्कैल्प क्लीन रहेगा, पूरा ऊपर से उत्सर्जन होता रहेगा हमारा। यहाँ पर अगर आपको पिंपल मिलते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस है कहीं ना कहीं। आपके हार्मोन्स रेगुलेट कीजिए, योग कर सकते हैं आप, अच्छा फूड डाइट आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप खाने का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, कोई गुरु नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं कभी भी पका हुआ खाना और कच्चा खाना साथ में नहीं खाती हूँ। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। जैसे सैलड्स एंड फूड में एक साथ नहीं खाती हूँ कभी भी। सैलड पहले खा लेंगे 15 मिनट पहले, फिर खाना, क्योंकि दोनों का डाइजेशन का टाइमिंग अलग होता है। दोनों के बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं वो अलग होते हैं, अदरवाइज आपको डाइजेशन प्रॉब्लम भी होगा। तो यहाँ पर जब भी होगा, ये आपको हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। जब भी मुंह के आसपास दाने हो, यहाँ दाने आए, यहाँ पिंपल्स आए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपका स्टमक क्लीन नहीं है, गर्म गैसेस बनती है जो मुंह और नाक से निकलती हैं। तो हमको यहाँ पर, आपको देखना कई लोगों को यहाँ पर डार्कनेस भी मिलेगी, काला, पूरा फेस गोरा है, ये पार्ट डार्क है। तो इसीलिए होता है क्योंकि वो गर्म गैसेस जो निकलती है वो आपके स्किन को, यहाँ पर आपके मैंडिबुलर पार्ट को डार्क कर देती है, या आपको पिंपल्स एक्ने देती हैं। ट्रीटमेंट हमारे खुद के पास है, ये चीज़ है। अगर यहाँ है हमको हार्मोनल बैलेंस करना है, यहाँ है तो हमको स्कैल्प क्लीन करना है, अगर यहाँ है तो हमको स्टमक क्लीन रखना है अपना, और हमारे बॉडी के टाइप को पहचानना है कि वात का है, कफ है कि पित्त है, उसके हिसाब से हमको अपने फूड हैबिट्स को चेंज करना है। खान पान का आपके स्किन और बॉडी के ऊपर जो असर होता है, वो मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% होता है, मगर कहीं ना कहीं 20 to 25% रहता है। और टॉपिकली आपको हमेशा प्रोडक्ट से हेल्प मिलती है, ये चीज़ है। जैसे ठंड है, आप खूब गरम गरम गुड़ खाइए, आपको गर्मी मिलेगी, बट स्वेटर फिर भी चाहिए आपको, ये चीज़ है। तो प्रोटेक्शन आपको स्टिल लगेगा उसके लिए। आजकल ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स का एक अलग ही मार्केटिंग हो रही है, तो ये है उतने इफेक्टिव या जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वही वर्थ है? आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हर्बल, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक लोग जानते ही नहीं है क्या है। जैसे हमने चटनी बनाई, हर्बल प्रिपरेशन, उसको कितनी देर रख सकते हैं आप? खराब हो जाएगी, फ्रिज चाहिए उसके लिए। देन हमने अचार बनाया कोई भी चीज़ का, हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, ठीक है, उसमें नमक डाला प्रिजर्वेशन के लिए, ऑयल डाला प्रिजर्वेशन के लिए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हमारा बना उसमें प्रिजर्वेटिव हैं, मगर वो किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक फॉर्म में है, तो वो हमारे प्रोडक्ट बने। उसके बाद हमने ड्राई करके चीज़ों को रखा, उनको यूज़ किया, उनके प्रिजर्वेशन हो सकता है हमने सन ड्राई किया हो, वैक्यूम करके पैक किया हो, तो हमारी तीसरी चीज़ें हो गई। तो हमारे प्रोडक्ट हमारा हर्बल है, आयुर्वेदिक है या ऑर्गेनिक है, ये डिपेंड करता है किस कैटेगरी में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। केमिकल्स की जब बात आती है, तो केमिकल में जैसे हमने लिखा, किसी प्रोडक्ट में लिखा सिट्रिक एसिड, हो सकता है वो लेमन जूस हो उसके अंदर, बट लिखने में वो लेमन जूस नहीं लिख सकते उसको। हमारे यहाँ बहुत सारे FDA के बहुत सारे वो हैं, मापदंड हैं, रूल्स हैं, जिस हिसाब से बताए जाते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, हम कभी नहीं पढ़ते उनको, हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। शैम्पू खरीदा, लगाया, बहुत अच्छा है, लगाया बहुत बुरा है, हमको पता ही नहीं उसके अंदर क्या चीज़ है।
कोई भी चीज़ हमने देखा कि इसके अंदर एलोवेरा है, मेरे स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं मेरे घर का ही एलोवेरा यूज़ करूँगी, मेरा स्किन बढ़िया रहेगा। बट एलोवेरा एक ह्यूमेक्टेंट होता है, क्लाइमेट के मॉइस्चर को खींचता है। ह्यूमेक्टेंट एक वर्ड है जो क्लाइमेट का मॉइस्चर उसके अंदर खींच के आ जाता है, उसके खींचने के साथ वो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको भी खींच लेता है। तो एलोवेरा जहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है, जहाँ उसकी खेती होती है, उसके आसपास 2 किलोमीटर की रेंज में कोई भी गाड़ियाँ नहीं होती, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं। और जहाँ पर वो उसके एक लीफ का वजन 5 किलो होना चाहिए, तब वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर। 5 kg का लीफ, तो उसके अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करके अंदर से उसका जूस निकाला था, बेस्ट फॉर्म में होता है। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता ये चीज़। जैसे शहद के छत्ते घर में लगता ना, और ये घर का शहद बेस्ट है, ये तो सारा कितना टॉक्सिन है उसके अंदर आपको बता नहीं सकते, क्योंकि उसने तो पूरे क्लाइमेट के सब चीज़ को खींच लिया उसके अंदर। ये तो ख़राब है। तो इसीलिए जितने भी हनी होते हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं, उनके फार्म्स होते हैं। अब उसके आसपास गाड़ियाँ नहीं चलती, व्हीकल नहीं चलते कहीं भी। आप देखिए दूर दूर तक जहाँ पर खेती की जाती है इन चीज़ों की, कभी विजिट कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने बहुत जगह देखे हुए हैं, पुणे के पास में बहुत एलोवेरा फार्म्स हैं, और वो हमने काफ़ी देखे हैं वहाँ पर, अच्छे हैं। मैम आजकल लोग टैटूज़ और एक्सेसिव पियर्सिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ये स्किन को करते हैं कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डैमेज नहीं, बिल्कुल डैमेज नहीं करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी ऊपर की लेयर में ही आपके वर्क कर रहे होते हैं। पहली चीज़, टैटू करने के लिए जो निडल यूज़ किए जाते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं, बट उनके कलर मैटर करते हैं, जो उसकी इंक लेती दी जाती है। मेरे पीठ पे अभी टैटू है जो मैंने एडिनबरा से कराया था आज से 32 ईयर्स पहले, 32 साल पहले ये चीज़ है। और वर्ल्ड के बेस्ट टैटू आर्टिस्ट हैं, जॉन ने किया है उसको। और उनके जो टैटू का जो उनका वो था, शॉप थी, उसका नाम था बिजारे इंक, मुझे नाम याद है उसका अभी भी, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट था। और बहुत सुंदर टैटू है मेरी पीठ पर, बट वो मेरे अपने लिए है, तो मैं बहुत ओपन ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे डर है या कोई चीज़ है, या मुझे बचपन से ऐसा कुछ सिखाया गया। मुझे हमेशा लगता है कि जो आपके ऊपर सूट करे, आपकी बॉडी टाइप पे सूट करे, वैसे ड्रेसेस आपको पहनने चाहिए। तो इंडियन कल्चर को हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है थोड़े बंद कपड़े पहनना मुझे। और दूसरे कहीं से भी कैमरे चलते हैं ना, व्हेन आई एम ऑन स्टेज, पता चला 15 कैमरामैन लगे हुए, कहीं से भी फोटो चल रहा है, हाथ उठाया, स्लीवलेस पहना है, यहाँ के पिक्चर्स आपके हो रहे हैं, बैक से आ रहे हैं, जो कि डिसेंट नहीं लगते हैं। कहीं ना कहीं हमको ही ऑकवर्ड लगता है बाद में देख के, बाप रे क्या दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो नेचुरली कवर्ड चीज़ें हमको ज़्यादा बेटर प्रेजेंट करती है। तो बात टैटू की जब यहाँ हो रही है, तो जो टैटू मेरी पीठ पे है उसका इंक का कलर आज तक फेड होना तो बहुत बड़ी बात है, 19-20 भी नहीं हुआ है, सेम टू सेम है। तो प्रोडक्ट, और वहाँ पर वो एनेस्थीसिया नहीं लगाते हैं, दे डोंट गिव यू एनेस्थीसिया। तो आपको पेन के साथ ही करना पड़ता है, बट पेन का एक थ्रेशोल्ड होता है, उस पेन को जैसे हम क्रॉस करते हैं फिर दर्द नहीं होता। ये चीज़ है, बट शुरू में तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि नेचुरली वो करते हैं। बट ठीक है, ब्यूटी के लिए किया जा सकता है ऐसा, बट टैटू से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाइजीन सबसे पहले, किससे आप करा रहे हैं बहुत ज़रूरी है, और बहुत श्योर होके कराइए। ये नहीं कि आज कराया कल नहीं चाहिए फिर लेज़र करा रहे हैं उसके ऊपर, वो नहीं करना है, श्योर होके कीजिए। टैटू एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, शायद भगवान भी देखकर पहचान लेंगे यही उन्नति है मे बी। जी मैम अभी सोशल मीडिया पे रिवर्स एजिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग फूड में चेंज करके, वर्कआउट में करके, पॉसिबल है ऐसा कुछ? देखिए, वर्कआउट आपको आपकी बॉडी मसल्स को टोटल 100% यूज़ करने के लिए होता है। जब भी आप किसी चीज़ को पूरी तरह से यूज़ करेंगे उसका बेस्ट निकल के तो आएगा सामने, ये आप कभी भी मान लीजिए, है ना। एक्सरसाइज इज़ नेवर बैड। सबसे सरल एक्सरसाइज दुनिया में होती है आपका सुबह के सुबह वॉक करना, सैर पे जाना, जो हम लोग नहीं करना चाहते। हम सीधे जिम जाना चाहेंगे, कपड़े चाहिए, दुनिया का तामझाम चाहिए, बंद है वहाँ पर 15 लोग आपके संग कर रहे हैं, उनकी सांस की जो पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है वो आप इनहेल कर रहे हो, हाइजीनिक नहीं है चीज़ें सारी। बट आप खुली एयर में जब जाके सिंपल वॉक भी करते हैं, हाथ पैर फेंक के आप बात कीजिए ना प्रकृति से। मैं तो जब चलती हूँ ना रोड पे, तो कई बार हंसी भी आती है खुद से भी देख के, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है ऐसे। और देखो चिड़िया कैसी जा रही है, ये तो खेत में कितना सुंदर पानी, एक्सप्रेशंस, लाइवलीनेस, जितनी चीज़ें हम एब्जॉर्व करेंगे, जितनी खुश होकर हम प्रकृति को देखेंगे, प्रकृति उतनी खुश होकर के हमारी ओर भी देखेगी। और प्रकृति ने अगर एक बार आपकी तरफ देख लिया तो आपकी क्या एज होगी, कुछ नहीं होने वाली, आप वैसे ही रहने वाले हो, आप ग्रेसफुली एजिंग करोगे सारे। तो एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, या खान पान होता है, हमारे यहाँ बचपन से है वो चीज़ें। अगर हम टाइम टेबल को आप देखिए, हमारे
हमारे कल्चर में अगर हम देखें, हमारे यहाँ 10 बजे हम लोग लंच करते थे और 6 बजे हमारे यहाँ डिनर हो जाता था, क्योंकि रात में हमारे यहाँ लाइटें नहीं होती थी, तो कीड़े मकोड़े गिरेंगे, पाक सफ़ा होने के होते, शाम के समय कच्चा खाना नहीं बनता था हिंदुस्तान में। आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। आज भी मैं खाना मेरी नॉर्मली मैं 6:30 में खा लेती हूँ। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मैं बिल्कुल दिखने में ज़रूर लगूंगी बट बिल्कुल पार्टी पर्सन नहीं हूँ, और रात के समय नॉर्मली हमेशा अवॉइड करती हूँ। हाँ, वन से ना ऐसा कोई वो भी नहीं कि भाई बिल्कुल ये करना ही नहीं है मुझे। फ्रेंड्स ने बोला चलो आज सराफा चलते हैं, सराफा अगर इंदौर जाना है तो रात में ही जाना पड़ेगा। जितने गेस्ट उनको लेके जाते हैं और दबा के खाते हैं, कोई बात नहीं, मगर उसको जो भी आपने खाया उसको बॉडी को लेने दीजिए, माइंड को नहीं। हम अपने दिमाग में ले आते हैं उन चीज़ों को, मैंने ये खाया, मैं मोटी हो जाऊंगी, और ये मैं घी नहीं खाऊंगी, घी से मैं मोटी हो जाऊंगी। आपके लाइफ सेल है आपके बॉडी के अंदर जो सुन रहे हैं आपको, तो आप जैसा बोलेंगे वैसा ही असर होता है उसका। मुझे कभी एसिडिटी नहीं हुई आज तक टिल डेट, क्योंकि क्या होता है जो भी चीज़ खाते लोग बोलते हैं अरहर की दाल से एसिडिटी होती है, शाम को खाओ तो इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोल के कर देते हो, आप कह के अपने बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन इकट्ठे कर लेते हो जिससे प्रॉब्लम होती है। और खुद को डिटॉक्स जरूर कीजिए। टॉक्सी क्लीन कैप्सूल्स आते हैं, उनको लीजिए 3 मंथ्स में एक बार, सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और टॉक्सिन्स तो होते ही हैं, खाने पीने के साथ जाते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, आपके आसपास हज़ारों लोग होते हैं, उनकी चीज़ें भी आप तक आती हैं, तो वो आपको रिमूव करते हैं। और जो एंटी एजिंग प्रोसेस है आपको नेचुरली होने दीजिए बॉडी के साथ में, और जितनी एज आपकी बढ़ती है उतने आप ग्रेसफुल लगेंगे। बाल आपके ग्रे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हेल्दी होने चाहिए। आपकी स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी स्किन में शाइन होना चाहिए, वो ज़रूरी है आपके लिए, है ना। रिंकल्स एजिंग नहीं होता, शाइन अगर नहीं है, डल है स्किन, तो 20 साल की लड़की भी एजेड दिखेगी आपको, ये चीज़ है। शाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंटी एजिंग फूड को हमें जब मार्केट में लाना होता है किसी ब्रांड को, तो इस तरह के शगुफे आते हैं, और जो देते हैं मीडिया भी आपको पता है पेड होता है आजकल, हम पैसे दे के कुछ भी लिखवा सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा है। बट मीडिया अनपेड भी है, मीडिया आपको हीरो भी बनाता है, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ मीडिया के कारण हूँ। मेरे हर काम को मीडिया ने सराहना दी, कभी मुझसे किसी मीडिया कंपनी ने पैसे नहीं लिए। मैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ। बहुत सारे ब्रांड, दैनिक भास्कर का अभिव्यक्ति होता था, सालों मैंने उसको किया है। इसमें एक्सपर्ट की कलम से एक कॉलम आता था, इसमें मैं कॉलम लिखती थी। पत्रिका न्यूज़पेपर ने हाफ पेज मेरे बारे में लिखा है। सारा नई दुनिया ने हमेशा कवरेज दिया। नायिका करके ग्रुप, उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम किया था जो कि हॉल था, प्रीतम लाल दुआ बुक किया था, जो कि सिर्फ 150 लोगों के लिए था। 450 लोग थे, ज़मीन पर बैठ के लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा था। ये चीज़ तो मीडिया ही हमको हीरो बनाता है, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस तरह की जो चीज़ें आती हैं या दी जाती हैं, कोई भी ब्रांड जब अप्रोच करता है इंडियन मार्केट को, तो इस तरह के वो चीज़ें बताते हैं कि ऐसा करने से एजिंग नहीं होगी आपकी, या आपको कैंसर नहीं होगा आपकी बॉडी में। हमारे यहाँ फ्लैक्सीड आपने सुना होगा, फ्लैक्सीड का रेगुलर सेवन कीजिए, कैंसर वैसे ही नहीं होगा आपको। ओमेगा जो 6 होता है एंड 3, दोनों उसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, जो मछलियों की तुलना में 50 गुना ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो अगर हम वो लेते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम पढ़ना नहीं चाहते ना, हमको सब कुछ रेडीमेड चाहिए। स्टडी कीजिए, बुक्स को अपना आप वो बनाइए, दोस्त बनाइए। मैंने टीवी नहीं देखा, 18 साल होने जा रहे होंगे, 18 ईयर्स, एंड आई मीन टू बुक्स टोटली। मुझे बहुत पढ़ना पसंद है, क्योंकि पढ़ाई आपके साथ रहती है, पूरे समय आपके संग रहती है। आप ट्रैवल कर रहे हो ना, जो आपने पढ़ा है आपके दिमाग में है, वो सारी चीज़ें आप जानते हो उसको पूरा, और उसको आप कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर के आते हो वो ज़रूरी है। बुक्स बहुत इंस्पिरेशनल होती है, बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, इंस्पायर करती हैं आपको नई चीज़ करने के लिए। आपने आज कुछ किया, आज मैं इस पॉडकास्ट में आपके संग अपनी चीज़ें बता रही हूँ, मेरे दिमाग में साथ साथ चल रहा है कि आने वाले 2025 में मुझे और क्या करना है, एजुकेशन के लिए बेहतर क्या करना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं मधुर के साथ बैठूंगी तो और मैं क्या बताना चाहूँगी यहाँ पर ऑडियंस को, क्या, क्योंकि कितना भी हम बता लें काफ़ी चीज़ें छूटती हैं। 2 घंटे में आप अपने 55 साल को कैद नहीं कर सकते, या मान के चलिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूटेंगी उसमें, बट फिर भी अगर एक चीज़ भी कोई लेकर के गया, एक शब्द भी अगर कोई सीख गया, तो बहुत बड़ी बात होती है ये चीज़ है। एक बहुत साल पहले एक प्रोग्राम था जहाँ पर मैंने एक रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि हुए, मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं वो, उनकी फ़िलॉसफी मैंने बहुत फॉलो। उनकी रश्मि रत्ती डिफरेंट है, अलग चीज़ है, बट उनकी जो किताब थी उसके 4 लाइनें जो इंस्पायर करती हैं मुझे लाइफ में। और उन्होंने बोला था, रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किलें अपनी बनाता आप ही, फिर रात भर जागता ना सोता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका रूट कॉज आप खुद होते हो, कोई दूसरा नहीं होता है। जितनी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो, दूसरा नहीं निकाल सकता है। हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरों से सॉल्यूशन चाहते हैं, हर चीज़ दूसरा हमको ठीक कर दे चाहते हैं। डॉक्टर भी दवाई देगा, बट परहेज आपको ही करना है, लेना आपको ही है उस चीज़ को।
ये चीज़ है। तो आप सोचिए कितनी 4 लाइनों में पूरी ज़िंदगी कह दी उन्होंने उसमें। उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, लाइफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होती। स्ट्रेट होगी तो मर गए ना। जब इंसान मरता है सीधी लाइन होती है उसकी, जब ऐसे ऐसे होती है तभी तो उसकी सांस चल रही होती है, ज़िंदगी चल रही होती है। तो आर्टिस्ट की लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, एकदम आप एकदम ऐसे होते हो, एकदम ऐसे आते हो, ऐसे होते हो, ऐसे चलता है आपके साथ में। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। तो ये है। तो आप अच्छा आर्टिस्ट होना अपनी जगह, अच्छा बिजनेस वूमन होना अच्छी जगह अपनी जगह है। तो आई एम ए वेरी गुड आर्टिस्ट, बट अच्छी बिजनेस वूमन हूँ कि नहीं ये इतना नहीं कह पाऊँगी यहाँ पर, ये चीज़। नहीं, मैं अभी हम दूसरी तीसरी बार मिल रहा हूँ आपसे, बट एक ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा आपसे अडॉप्ट किया है। जब भी आपने इतना सब बोला, भास्कर, पत्रिका, इन लोगों ने कवर किया और आपने हमें जब टाइम दिया तो बड़ा ग्रेटिट्यूड वाला फील आया कि नहीं कुछ तो है जो ऐसा कनेक्ट हुआ और आपने हाँ करा हमने इस पॉडकास्ट के लिए। मैम, आजकल न्यूली मैरिड कपल अपने 2 साल 3 साल के बच्चों को बड़ा शैम्पू और क्रीम और इसके जो केमिकल हैं वो बच्चों को फिर हम करते हैं या वो भी सेफ़ होते हैं? देखिए कोई भी शैम्पू है अगर तो वो क्लिनजर है, क्लिनज कर रहा है हेयर को, और बच्चे को भी क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है। तो माइल्डर फॉर्म में होते हैं क्योंकि बच्चों का स्कैल्प तब तक बहुत हार्ड नहीं होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से होता है। आप देखना जब भी कभी भी कोई अवशेष मिलता है किसी के शरीर का, तो जो डिपार्टमेंट होते हैं जो फॉरेंसिक वाले वो स्कैल्प देख के बताते कितनी उम्र का बच्चा था, क्योंकि उसकी स्कैल्प की बनावट उस तरह से होती है पूरी। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो जो बच्चों के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कंपनी और ब्रांड बच्चों के हिसाब से बनाते हैं उसको, और उनके केमिकल्स खराब नहीं होते हैं। केमिकल हम इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सिट्रिक एसिड लिखा होता है उसमें, कहीं ना कहीं अल्कोहल लिखा होता है उसके अंदर, OH ग्रुप उसके अंदर जुड़ा हुआ है, बट हो सकता है शुगर को इनका अल्कोहल हो उसके अंदर, विनेगर शुगर के इन फॉर्म में हो उसके अंदर। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं पूरी उसके अंदर। तो जब भी हम बच्चों के लिए कोई चीज़ करते हैं या लगाते हैं तो हमेशा आप देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर, वो देख करके आप कीजिए। क्लिनजर उनको भी ज़रूरत है। कई बार एक बच्ची है 3 साल की, उसके बाल इतने लंबे मम्मियाँ रखती हैं, तो उसके बाल तो अडल्ट हो गए ना, बच्चा बेबी है बट हेयर तो अडल्ट है उसका। तो हेयर के लिए प्रॉपर क्लिनजिंग टोनर चाहिए, अच्छा आपको कंडीशनर चाहिए उसके बालों के लिए, ये ज़रूरी। अब बेबी है वो उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया तो वो स्विमिंग कर रही है, क्लोरीन आ रहा है, धूप में जा रही है, कोई सपोज एथलीट है या कोई भी चीज़ है तो वो बच्चा, बट एक्टिविटी एडल्ट्स वाली है उसकी सारी, तो उसको स्किन प्रोटेक्शन भी चाहिए यहाँ पर। तो हमको समझना है ये चीज़। हम उसको बेबी तो बोल रहे हैं बट उसको बेबी जोन से बाहर निकाल चुके हैं हम उसको, अगर बाहर निकाला है तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है उसके लिए। मैम, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, लेडीज़ों को मेकअप करने में इतना टाइम लगता है, कुछ 2 टिप्स जिससे हस्बैंड का भी टाइम बचे, जल्दी जल्दी मेकअप करके वो रेडी हों। जी, तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पर सुन रही हैं, आप ये सुन लीजिए, आप पैदाइशी सुंदर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और सिर्फ आपको फ्रेमिंग की ज़रूरत है। तो मिनिमम मेकअप में आपको क्या करना है, मेकअप लगा के ब्लेंडिंग ब्रश से ब्रश कीजिए। स्किन को पहले प्रिपेयर जरूर करना है, हाइड्रेशन एंड मिस्ट, जिसको करने में हार्डली 10 सेकेंड का टाइम लगता है। 10 मिनट के बाद फाउंडेशन ब्लेंड कीजिए, अगेन 10 सेकेंड आपको लगा, कितने हो गए, 25 सेकेंड, ओके। उसके बाद 10 सेकेंड में हम काजल कर सकते हैं, खूबसूरत सी बिंदी लगाइए, आईब्रोज को फ्रेम कीजिए, चीक्स को आप चाहे हल्का सा ब्लश आउट कर सकते हैं और आप रेडी हैं कहीं भी जाने के लिए। लिप कलर लगाने में आपको ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लिप की शेपिंग अगर प्रॉपर है आपकी तो ज़रूरत नहीं, अदरवाइज पेंसिल से शेप करके लिपस्टिक लगा लीजिए, आपकी बहुत देर तक रहेगी और बहुत सुंदर लगेगी। इतनी ही ज़रूरत होती है आपको, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, हार्डली 1.5 मिनट का काम है जी। कई लोगों को आजकल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं और होटल्स में पानी चेंज हो रहा है, फूड एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं। ये लोग स्किन और हेयर को कैसे केयर कर सकते हैं जिनका ट्रैवलिंग ज़्यादा है? और तो देखिए, आप जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप जिस शहर में जाते हैं उस शहर का पानी अलग होता है। पानी के अंदर क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं। जैसे आप एक वाइट शर्ट को धोइए, पीली हो जाती है थोड़े दिनों में, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कार्बोनेट जमा हो जाते हैं, इस वजह से। ऐसे ही हमारा हेयर है, कार्बोनेट डिपॉजिट होते हैं, कलर चेंज होता है हेयर का। तो हम जब सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करते हैं, कार्बोनेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं, या जिसके अंदर थोड़ा ब्लू कलर होता है शैम्पूज के अंदर, ये चीज़ आप नील लगाते हैं वाइट कपड़े में, ऐसे बालों के लिए ब्लू शैम्पूज आते हैं जो आपको इफेक्ट देते हैं, आपकी क्लोरिनेशन को हटाते हैं, येलोनेस हेयर की आपकी रिमूव कर देते हैं और स्किन को आपको बेटर रखते हैं। आप आज यहाँ अभी मैं कश्मीर जाऊँगी, बहुत ठंड है, तो बर्फ़ क्या करती है, स्किन को जलाती है, बर्न करती है। हमको लगता है ठंडा कर रही, ठंडा तो कर रही बट जलाती है। आपको थोड़ी देर बर्फ़ हाथ पे करी, स्किन जल जाएगी आपकी, तो स्किन बर्न करती है। तो प्रोटेक्शन अच्छे से करना, हाइड्रेट अच्छे से करना है,
रिपेयर और केयर को समझना है। रात को सोने से पहले रिपेयर कीजिए, दिन में केयर कीजिए, बस 2 स्टेप फॉलो कीजिए। आप दुनिया में घूमिए, जितना घूमेंगे उतना ही ज्ञान पाएंगे, उतना ही सुंदर लगेंगे। मैम, आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि यदि कोई अभी नया सैलून सेटअप करना चाह रहा है या इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले समझिए कि आप क्यों आना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में। आप सिर्फ इन्वेस्टर बन के आना चाह रहे हैं, हायर कीजिए अच्छे ट्रेंड आर्टिस्ट को। अगर आप अपना नाम के लिए करना चाह रहे हैं तो पहले खुद अच्छी ट्रेनिंग लीजिए आने से पहले। भले आप काम नहीं करें, आपको सारे काम आने चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं होता अगले दिन कितना स्टाफ आएगा, कितनी टीम आएगी आपकी, प्रोडक्ट कौन से आप देने वाले हैं वो आप समझिए। कभी भी किसी भी क्लाइंट को आप जब कोई भी सर्विस देते हैं तो उसको बिना प्रोटेक्शन के मत भेजिए। कलर किया, शैम्पू कंडीशनर उसको ज़रूर दीजिए। आपने फेशियल किया, सनस्क्रीन हाइड्रेशन क्रीम उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट को कैरी करके जाएगा तो आपकी सर्विस को वो मेंटेन कर पाएगा। ये ज़रूरी है आपके लिए। कोई भी सैलून आप डाल रहे हैं, आप किस जगह डाल रहे हैं, वो एरिया क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, वो अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट जो क्लाइंट है वो क्या है, कितनी एज ग्रुप का है। आप सिर्फ फीमेल को टारगेट कर रहे हैं कि मेल को भी कर रहे हैं? आजकल तो यूनिसेक्स सैलून होते हैं हर जगह, हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे, दोनों को ही चाहिए सारी चीज़ें वहाँ पे जाके करवाना चाहिए। तो आप यूनिसेक्स सैलून कर रहे हैं तो क्या आप रेडी हैं उस मेंटेलिटी को फेस करने के लिए जो आज भी सोसाइटी में है? अगर आप रेडी हैं तो कीजिए उस चीज़ को, नहीं है तो मेक अ टीम। आपकी फैमिली टीम हो, आपका ब्रदर, आपके हस्बैंड आपके संग उस फील्ड में हो, आप उसके साथ कर सकते हैं। आपका मैनेजर आप ले सकते हैं, अपोजिट सेक्स का लेडी रन कर रही है, मैनेजर कैन बी मेल, 2 लोग मिलके बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं उसको। तो कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता। प्रोफेशन में हमें कोई भी सेक्स डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फीमेल सैलून है कि मेल सैलून है या यूनिसेक्स सैलून है। डिपेंड करता है हम उसको हैंडल करने के लिए रेडी हैं कि नहीं है, अप्रोच कैसी है, जिस जगह हमने डाला है वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कितने ज़्यादा अवेयर हैं ब्यूटी के लिए, वो भी अगेन इम्पॉर्टेंट है। तो आप तक आने के लिए उनको अगर लगता है आप लोग कहीं ऐसी जगह आपने डाला जहाँ की कम्युनिटी फेशियल्स और हेयर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो यू विल नॉट गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स। फिर आपको डिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। आपका 1000 का काम आपको 100 रुपये में करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं आपके आर्टिस्ट को भी मार देता है, आपकी कला को भी ख़त्म कर देता है। तो कोई भी जब सैलून डालना चाहे आप डालिए, बहुत बड़ा मार्केट है, रोज़ बच्चे जन्म ले रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये मान के चलिए जितने लोग आएंगे उतने ही ज़्यादा सैलून्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी सैलून्स, उतने ही ज़्यादा सबको ज़रूरत पड़ेगी, बट राइट एजुकेशन के साथ। एजुकेशन आपको कभी रॉन्ग नहीं जाने देगी, आप ढंग से कोई भी चीज़ को हैंडल कर पाएंगे और अपने क्लाइंट को बेस्ट दे पाएंगे। मुझे लगता है कि किसी को स्टार्ट करना तो उसका कंसल्टेशन भी मैम से कांटेक्ट करके लिया जा सकता है सेटअप के लिए। कई लोग कंसल्ट करते हैं, पूरे इंडिया से कॉल्स आते हैं, मुझे बुलाते भी हैं विजिट भी करने के लिए। हम जगह देख करके बताते भी हैं कि यहाँ पर आपको करना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिनिमम कितना कीजिए, मैक्सिमम कितना कीजिए, हम बताते भी हैं उनको उस चीज़ के लिए। और फिर भी लास्ट में आपका लक बहुत मैटर करता है और आपका हार्ड वर्क कॉम्बिनेशन है। हमारा फील्ड कॉम्बिनेशन है। कई बार 100% हार्ड वर्क भी आपको रिजल्ट नहीं देता अगर आपका लक फेवर नहीं करे, और 100% लक भी आपको फेवर नहीं करता अगर आपका वर्क अच्छा नहीं हो। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, स्किल विथ लक। मैम, एक क्रीम इंडिया में थी जिसने काफ़ी ऐड किया लोगों को गोरा बनाने के लिए, तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट इस तरीके के काम करते हैं जो जी, क्योंकि उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डलते थे उसकी वजह से ऐसा होता था, और वो इंग्रेडिएंट्स को चैलेंज भी किया गया था कोर्ट में कि उनसे कैंसर्स होते हैं। और स्पेशली एक वर्ड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोला गया था कि ये वर्ड टैबू नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा सुनना पसंद नहीं करे। जैसे आप कोई गंजे को गंजा बोलो, उसको अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल है। आप अरे आपको हेयर कम हो रहे हैं, आपके आप ये बोल दिए आपके हेयर नहीं है, वो सुन के उसको इतना बुरा है, आपको अरे तुम तो गंजे हो गए, एकदम उसको ऐसा लगेगा किसी ने पत्थर मार दिया उसको एकदम से। तो आप अपने बात को डिलीवर कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अगर बताना है, सपोज किसी की स्किन खराब भी होती है तो हम लोग कभी नहीं बोलते कि तुम्हारी स्किन बहुत खराब है, हमेशा बोलते हैं कितनी अच्छी स्किन है, तुम बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रही हो, स्किन तुम्हारी डैमेज हो रही है इस समय। तो वो सुनती है आपकी बात। आपको किसी को भी अपनी बात अगर उस तक पहुंचानी है तो पहले उसको अपने फेवर में लाना जरूरी है। जब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा, सुनेगा ही नहीं ना आपकी बात। वो क्यों, आजकल तो हर व्यक्ति ज्ञानी है, कितना ज्ञान है, और पूरा जितना सोशल मीडिया ज्ञान से भरा हुआ है, ये मान के चलिए। तो नेचुरली वो उन चीज़ों को देखते हैं, रिजल्ट उनको गलत आते हैं, फिर उसके बाद वो उनको लगता है सब जगह ऐसा ही होता है, ये कुछ भी सच्चाई नहीं है इसमें, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ सच होती है और तथ्यों पे ही बेस्ड होती है। आजकल फेस वाइप यूज़ करते हैं, उसका केमिकल जो रहता है मुझे लगता है कि वो फेस पे ही रह जाता होगा, तो वो हार्म नहीं करता होगा?
जो हम बिल्कुल, पहले बिल्कुल। धोते थे, जी। पोंछते थे, जी। इसका ये जो रिप्लेसमेंट है तो वो केमिकल कहीं ना कहीं स्किन पर रह जाता देखिए, होगा। अगर हम पहले धोते थे और जिस टॉवल से पोते, वो टॉवल कई बार घरों में धुलते ही नहीं है, एक एक हफ्ते तक उसी को टांग देते हैं, ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया उसमें। आपकी पिंपल स्किन है और आप टॉवल से रेगुलर क्लीन कर रहे हैं, पिंपल कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, आपके रहेंगे, क्योंकि आपने क्लीन किया, वो बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड है उसमें, हाँ। फिर आप उसको कर रहे हैं। तो वाइप्स नेचुरली आपको यहाँ बहुत सेव करेंगे। ये चीज़ है, वो यूज़ एंड थ्रो है, हाइजीनिक है मोर। बट हम जो ले रहे हैं उसमें खुशबुएं नहीं होनी चाहिए। कई बार हम खुशबू वाला ले लेते हैं, लेमन बेस्ड हो गया, कहीं कुछ, कोई बेस्ड नहीं, नॉर्मल वाइप्स लीजिए। और ब्यूटी वाइप्स अलग आते हैं। ब्यूटी वाइप्स आपको अच्छे ब्रांड्स के साथ में विद अच्छे ऑयल्स के संग में होते हैं जो स्किन को नरिश करते हैं। ब्यूटी ऑयल जो मैंने आपको बताया, वो ऑयल अपने आप में मिरेकुलस है। 1 ड्रॉप आप लगाइए, आप क्लीन कीजिए, स्किन बहुत अच्छी क्लीन होती है उससे। और वाइप्स बहुत हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात है हाइजीनिक है, रीयूज़ नहीं करना है आपको। रीयूज़ करने में प्रॉब्लम होती। बारिश के दिनों में अगर आप अपनी टॉवल को धोते नहीं, आप टांग दीजिए, उससे फंगस लग जाती है। आपके पैंट जीन्सों के ऊपर लोगों के लग जाती है टंगे, अच्छे घरों में भी, क्योंकि वो मॉइस्चर कैच करता है ना, उसमें जहाँ भी मॉइस्चर आएगा फंगस कल्टीवेट हो जाती है इमीडिएटली। तो वो कितनी नुकसान करे। मेहंदी लोग घोलते हैं, रात भर भिगोई, सुबह लगा उसमें फंगस आ चुकी है, पता नहीं है, लगा लिया, फिर इचिंग हो रही है, स्कैल्प डैमेज हो रहा है, ग्रेइंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैम कोई ऐसा प्रोडक्ट जो फीमेल्स में बड़ा कॉमन हो, ज़्यादा यूज़ करते हो बट वो बहुत हार्मफुल हो, पता नहीं रहता लोगों को? मेरे ख्याल से सिंदूर। अच्छा। सिंदूर है जो, और हमारे इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा माना जाता है। एक्चुअल सिंदूर का जो कलर है वो ऑरेंज होता है, जिसको सिंगोरा बोलते हैं, बहुत जगह यूज सिंदूर होता है। नेचुरल वो प्लांट से डिराइव किया होता है। ऑर्गेनिक सिंदूर आप लगाइए, आपको मिलेगा। आप अमेजोन बहुत सारे आप ब्रांड में ढूंढ सकते हैं। बट जो हम मंदिरों में सिंदूर लेके जाते हैं, 110 रुपए की डिब्बी लेते हैं, उसमें बहुत हाई केमिकल्स होते हैं, ये मान के चले। और बहुत ज़्यादा उसके अंदर माइका होता है जो आपके हेयर को डैमेज, उतनी पूरी मांग वाइट हो जाती है। आप देखिए, जो लगाएंगे उतने बाल आसपास के सफ़ेद हो जाते हैं जितने में वो सिंदूर लगाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट इस तरह के आप लगाते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। पहला प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा काजल, जो डिब्बी वाला काजल आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे उसके अंदर घी में बना करके लगाते हैं, जो खराब हो जाता है। आप देखिए, आप घी की बनी मिठाई भी रख दीजिए, फंगस आ जाएगी उसके ऊपर। पूड़ी छोड़ दीजिए, 4 दिन में खराब हो जाएगी। तो काजल क्यों नहीं होगा? आपने उसमें जो भी इंग्रेडिएंट, आप फ्रेश बनाइए, फ्रेश लगाइए, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ें सीखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। सबसे अच्छे काजल होते हैं जिनको आप शार्पन करके यूज़ कर सकें या रोल करके यूज़ कर सकें। जो आपने शार्प किया, हाइजीनिक हो गया, उसको अप्लाई किया, रख दिया। लगाने से समय ही आप उसको शार्प कीजिए, शार्प करके रखिए मत कभी भी। बहुत है, मैं तो बहुत काजल लगाती हूँ, मेरे को कभी कोई इन्फेक्शंस नहीं हुए आज तक, बिल्कुल भी। मेकअप रिमूवल का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या स्टेप बाय स्टेप रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए? देखिए, मेकअप 2 तरह का होता है। एक होता है ऑयल सॉल्युबल मेकअप, एक होता है वाटर सॉल्युबल मेकअप। कई मेकअप ऐसे होते हैं जिनको फेस वॉश लगाया, पानी से धोया, क्लीन हो गया। बट कई ऐसे होते हैं कि उससे नहीं होते। लिपस्टिक रह गई, काजल रह गया, उसको ऑयल चाहिए होता है क्योंकि वैक्स होता है उसके अंदर। तो उनके लिए हमें ब्यूटी ऑयल्स यूज़ करने होते हैं। ब्यूटी ऑयल से क्लींस करके हम कर सकते हैं, स्किन हमारी एकदम क्लीन हो जाती है उससे। आजकल बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या चीज़ बेटर होगी कि कोई महंगा प्रोडक्ट लेके किसी नॉर्मल आर्टिस्ट से वो करवा ले मेकअप, या आर्टिस्ट बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रोडक्ट सस्ते यूज़ कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं इसके लिए। एक बहुत अच्छी सी हमने गन खरीदी, ठीक है, बट हमको चलाना ही नहीं आता उसको। हम कितना भी अच्छा निशाना लगाने लगेगा ही नहीं कभी, क्योंकि हम ट्रेन नहीं है उसके लिए। सेम हमारी फील्ड की स्किल है ये पूरा। आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके पास ब्रशेस हो, कुछ भी, अगर आप में आर्ट नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। स्किल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अच्छी एजुकेशन लीजिए। अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रश का स्ट्रोक जब आप करते हैं, लाइनर, आपका हाथ कितना लिफ्ट होना चाहिए। ये लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे। आप कुछ भी करेंगे ऐसे ही होगा। आप हाथ ऐसे करिए, नीचे ही जाएगा अपने आप। आप सो जाइए, आप हाथ ऐसे करके अपने आप नीचे जाएगा, आपको पता भी नहीं है। ब्रश भी सेम चीज़ है। हमने लाइनर लगाया आँख से, और हमारा हाथ ऐसे लाइनर नीचे को लग रहा है, लिफ्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं, टेक्निक नहीं आती हमको। इसलिए हमने काजल लगाया ऐसे करके, पूरा नीचे की लैशेस पे लग गया, थोड़ी देर में नीचे आ गया पूरा काजल, सब काला हो गया आँखें यहाँ पर। हमने ऐसे लगाया, बहुत अच्छे से लगा, बिल्कुल फैला नहीं। छोटी सी टेक्निक है, बिल्कुल। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट हमारे इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। अगर ऐसा होता तो एक ही प्रोडक्ट चलता, वही बेस्ट होता और वही बिकता, दूसरा कोई खरीदता ही नहीं कभी। पर प्रोडक्ट बराबर आते जा रहे हैं, रिप्लेस होते हैं, फिर नए आते जाते हैं। यानी प्रोडक्ट की दुनिया ऐसी है कि चलती रहेगी वो सारी। बट आर्टिस्ट ऐसा है जिसका नाम होता है,
जिसकी स्किल बहुत सालों तक जानते हैं, नाम के संग उसको हम याद करते हैं। आज भी हम लोग सोचते हैं हेमा मालिनी का मेकअप कौन करता होगा, इतना सुंदर लाइनर, इतना बढ़िया। अरे किसने मीना कुमारी जी का मेकअप किया होगा, किसने माधुरी दीक्षित की पहली पिक्चर मेकअप किया होगा, तुरंत नाम आता है हमारे दिमाग में, पंडरी जोकर जी, पंडरी दादा, बीच में तामा थे हमारी इंडस्ट्री के, उनका मेकअप उन्होंने मीना कुमारी से लेके माधुरी दीक्षित, जूही चावला का डर मूवी आप देखेंगे, सारे उन्हीं के मेकअप से, पूरे सब उन्हीं ने किया है पूरे। मतलब एक आर्टिस्ट को कैसे आप स्क्रीन पे पेश करेंगे, ये एक पूरा पूरा हाथ में होता है एक मेकअप पर्सन के। रॉन्ग लाइनर हमने किया, ऐसी आंख हो जाएगी, ठीक है, ऐसा लगेगा तिरछी आंख है हमारी, तिरछी नहीं है, हमने उनको शेप अप रॉन्ग किया है। और राइट आर्टिस्ट ने आपने किया, टेढ़ी आंख को भी हम सीधा कर सकते हैं आर्ट के जरिए अपने, ये चीज़ है। तो आर्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, प्रोडक्ट हमेशा सेकेंडरी है, मेरे लिए तो हमेशा सेकेंडरी है। आजकल सोशल मीडिया को देख के लोग केयर को लेके अवेयर तो हुए हैं, बट कई छोटी सिटीज़ में जिनके पास फंड्स के पैसे की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं स्किन और हेयर केयर के लिए? बड़ी अच्छी बात आपने बोली। पैसे की प्रॉब्लम सिटी को देख के नहीं आती, बड़ी या छोटी सिटी में मनी का कोई मैटर नहीं है, पहली चीज़। और अब इंडिया में आप देखेंगे, आप जो चीज़ें जिस तरह से हो रही, कोई शहर छोटा रहा ही नहीं है, सारे शहर ग्रो कर चुके हैं, सबकी मानसिकता बढ़ चुकी है। आप देखो कैशलेस हो गया है इंडिया, कभी सोचा था आपने कैसा कुछ होगा, बट हो गया है। तो अगर कैशलेस हो रहा है यानी लोग के पास ईमेल आईडीज हो गए हैं, उनको अपना स्मार्टफोन चलाना आ गया है, तो नेचुरली प्रोडक्ट भी वो जानते हैं किस तरह से चीज़ें हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट सब जगह पहुंच रहे हैं। अब कोई भी सिटी देख करके प्रोडक्ट नहीं जाता, अब कोई ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड अभी भी सोचता है, किसी को लंदन का यूके ब्रांड अगर इंडिया में आना है, सबसे पहले मेट्रो में लेके आएगा क्योंकि अवेयरनेस मिलेगी उसको, वो नहीं जाएगा। बट इंडियन ब्रांड ऐसा नहीं सोचता। इंडिया का कोई भी ब्रांड आप उठा करके देखिए, आप विको टर्मरिक की क्रीम देख लो, आप सब जगह मिल जाएगी दुनिया में आपको, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही आपके जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट की बात है, आजकल छोटी छोटी जगह में छोटे छोटे मॉल्स भी हो गए। मैंने एक टूर किया था हम लोगों ने, जो ये बड़वानी इलाका है, धार, बड़वानी और छोटी छोटी वहाँ पर जगह थी, करीब 7 सिटीज़ में हम लोगों ने किया था, पेटलावद और ये सारी जगह, जहाँ पर लोगों में बहुत अवेयरनेस है ब्यूटी इंडस्ट्री को लेके। एजुकेशन उन तक नहीं पहुंच रही थी, तो हमने कहा एजुकेशन तक ये नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, हम एजुकेशन लेके इन दिन तक चलते हैं। तो हम पूरी अपनी टीम को लेके हम लोगों ने 15 दिन का टूर किया था, हर सिटी में जाके उनको हम लोगों ने मेकअप सिखाया, क्योंकि ब्राइड पैसा देती है, कितनी भी गरीब लड़की होगी मेकअप कराना चाहिए, उसको लगेगा मैं सुंदर दुल्हन दिखूं, तो अपने बजट के हिसाब से वो लोग आर्टिस्ट को चुनते हैं। अगर आर्टिस्ट को अच्छी कला आएगी तो अपने बजट को लोग एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आप कभी देखिए, कोई माँ होगी, वो अपनी साड़ी 100 में लेना चाहिए बजट में, बेटे की ड्रेस को वो 150 भी कर सकती है, बच्चे के लिए बढ़ाती है। सेम ब्राइड के साथ होता है कि ब्राइड दूसरी जगह कमी कर लेगी, बट मेकअप उसको अच्छा चाहिए, ड्रेस उसको अच्छा चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं आजकल लड़कियां। हर जगह छोटी छोटी जगह तक मीडिया है, हर जगह आजकल आप देखिए इंस्टाग्राम, कोई दुनिया का गांव बता दीजिए जहाँ नहीं चलता है ये चीज़ें। हम लोग वन बंधु के लिए भी यात्राएं करते हैं काफ़ी सारी, जहाँ पर एक गांव में एक स्कूल होना चाहिए, एक विद्यार्थी, मतलब एक कोई भी विद्यार्थी बिना पढ़ा नहीं होना चाहिए। ये तो उनके लिए हम लोग टीचर्स वगैरह एक ग्रुप है जो करता है, मेरी फ्रेंड है जो इसकी प्रेसिडेंट है, उसके थ्रू मुझे पता चला, तो हमें बहुत अच्छा लगता है हमको उनके संग चीज़ें करना। तो हमने देखा वहाँ भी बहुत अवेयरनेस है, वहाँ भी शादी होती है तो वो मेकअप करते हैं, वो लोग बैठ करके, उनकी जो बड़ी बुआ होती हैं, दादियाँ, वो बैठ करके उसको काजल करेंगी, उपटन लगाएंगी, फिर उनको लिपस्टिक लगेगी, बार्क से लाकर कलर बना करके नेचुरल फॉर्म में करते हैं उसको सारी चीज़ें। बट अब लोग समझते हैं इसको, तो प्रोडक्ट जो है वो इंडिया हमारा रेडी है हर गांव के लिए। शहर या बड़ा शहर या छोटे शहर होने से पॉकेट का कोई साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं देखा। कई बार छोटी जगह में इतनी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बड़े शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ये रेट्स ज़रूर फ़र्क होते हैं, ये बात है। आजकल स्क्रीन यूज़ बढ़ने के कारण लोगों में डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका क्या रेमेडी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, हमेशा अगर आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, आप कितना भी स्क्रीन यूज़ कीजिए, आपको डार्क सर्कल नहीं होगा। फिर भी अगर डार्क सर्कल हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, आपकी बॉडी क्लीन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन होते ही डार्क सर्कल दिखते हैं आपको। तो आप हमेशा देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके संग हो रही है, यानी आपकी बॉडी प्रॉपर क्लिंस नहीं है, उसको क्लिंस कीजिए। और अंडर आई को सिरम यूज़ कीजिए, अंडर आई सिरम्स आते हैं, क्रीम अंदर नहीं जाएगी। अंडर आई क्रीम आप लगाइए, जाएगी नहीं। हमारे यहाँ ऑयल ग्लैंड्स ही नहीं होते आइस के आसपास, तो हम कोई भी चीज़ लगाएंगे आँख के अंदर एकदम से नहीं जाएगी। अगर जाती तो हमारी आँखें क्या है, जैसे किशमिश है, उसको पानी में डालेंगे फूल जाएगी। तो आँख के आसपास क्रीम लगाई, आँखें फूल जाती हैं कई बार,
क्योंकि ड्राइनेस है आँख में, रिंकल्स है, हमने क्रीम लगाती है वो फूल गई। सिरम से ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। आई सिरम्स यूज़ कीजिए, बेटर रहता है आपके लिए। डार्क सर्कल के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप अपनी बॉडी को क्लिंस रखिए, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए आपके लिए, पहली चीज़। और सनस्क्रीन जरूर लगाइए, क्योंकि ठीक तो हो गया, वापस नहीं हो, दोबारा नहीं हो आपको, ये चीज़ है। सनस्क्रीन बहुत हेल्प करता है इसके लिए। हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या सोसाइटी के लिए आपके कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। आप लोग कन्या विवाह में मेकअप फ्री में करते हैं। पूरा आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताइए। जब विमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, मैं बहुत ऑब्जेक्ट करती हूँ इस वर्ड पे, क्योंकि विमेन तो शुरू से ही एम्पावर्ड है, उसको ज़रूरत नहीं है इस वर्ड की। क्योंकि मैंने हमेशा देखा, हमेशा पापा ने पैसे लाके मम्मी को ही दिए, मम्मी एम्पावर्ड रही हमेशा इन चीज़ों में। मेरी सास पूरा घर चलाती थी, उसके बाद मैंने चलाया, मेरी बेटी भी करती है, सारे पैसे खुद भी कमाते हैं और हस्बैंड के भी पैसे सब हमारे पास ही रहते हैं। मगर यहाँ मनी से एम्पावरमेंट नहीं होता, उस मनी को यूज़ करने के लिए आपको फ्रीडम और लिबर्टी भी चाहिए। उसके लिए हम लोगों को काम करते हैं हम लोग। क्या आप आर्टिस्ट बन गए बट आपका हस्बैंड आपको बाहर जाके काम करने ही नहीं दे रहा है, वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, आपके घर वाले अपोज कर रहे हैं कि भाई आप इस फील्ड में मत जाओ, ये फील्ड अच्छा नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये फील्ड बहुत अच्छा है। इस फील्ड में आप अपने घर के साथ अपने बच्चों को कब बड़ा कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ें दोनों को आप साथ में कर, मैंने भी किया, दोनों बच्चे बनाए और बहुत अच्छे से उसको हमने मैनेज किया। तो फील्ड इस बहुत अच्छा है, फील्ड की प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप किस तरह से यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ है। तो आप जिस तरह से भी चाहें करियर में इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। और एम्पावरमेंट करने की और जब बातें आती हैं तो आपके पास सब कुछ है, स्किल है, सब कुछ है, आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो उसको। जब हम गरीब बच्चों लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, कुछ भी है, बात यहाँ गरीबी की नहीं है, बात यह है कि उनको सही जगह तक सही लड़का मिले, पहली चीज़। फिर जब उनकी शादी हो रही है, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर कहीं ना कहीं, पेरेंट्स को लेके, कई के फादर नहीं होते हैं, फादर हैं तो उनकी खेती नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास शादी करने के लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उस लड़की को वो सारी खुशी दें जो उसने डिजर्व की है लाइफ में। दुल्हन बन रही है तो नेचुरली अगर उसको ब्राइडल लुक किया जाएगा, उसको अच्छा लहंगा दिया जाएगा, वो बहुत खुश होगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक छोटे पार्ट को ही कैटर कर पाते हैं क्योंकि हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, बट हमें देख करके लोग इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वो लोग भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग जो लहंगे गिफ्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट खुद ही आ जाते हैं कि हमको काम करना है आपके साथ में और हमें लगना है। तो हमेशा पहला कदम तो हम बढ़ाएं, तभी तो कारवां बनेगा। लोग नहीं करते, हमेशा कारवां के संग चलने की कोशिश करते हैं। अरे आप पहले खुद तो बढ़िए, खुद तो आगे चीज़ करिए, कोई बात नहीं, आप एक एग्जाम्पल सेटअप करेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, हमेशा होगा। कभी कोई काम रुका ही नहीं, लोग अपने आप आ गया है, अपने आप मदद की लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी, इतने चमत्कार हुए ज़िंदगी में, आपको बता नहीं सकते। पैसों के कारण तो कभी कोई काम नहीं रुका, कभी भी नहीं। आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस हो गया है, क्या ग्रूमिंग इंडस्ट्री में अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल, शायद अच्छा। 2025 वो प्रोडक्ट लेकर के आए, और कोई ऐसा मिराकुलस प्रोडक्ट, तो शायद एक ही प्रोडक्ट सबकी लाइफ में जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो और आपको बहुत ज़रूरत हो, जिसको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकें, यूनिसेक्स प्रोडक्ट हो, जिसके लिए ये ना हो कि भाई बॉय नहीं यूज़ कर सकता, सिर्फ गर्ल कर सकती। ऐसा कोई प्रोडक्ट है मेरे मन में, मेरे दिमाग में, और जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और वक्त लगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मैं आर्टिस्ट हूँ और एजुकेशनिस्ट हूँ, बिजनेस वुमेन नहीं हूँ। बट बिजनेस वुमेन तक बनने के लिए जो सफ़र है, शायद अब वो एक्सपीरियंस मुझे काम में आएगा, और 2025 में विल कम अप विद माय ओन प्रोडक्ट। देखते हैं। हम लोगों का एक नैरेटिव है, हर किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है। हेयर स्टाइलिस्ट वाले पार्ट पे अभी भी इतना लोगों का ध्यान नहीं गया है। आप क्या एडवाइस देंगे? बहुत अच्छी आपने बात बोली। हर व्यक्ति को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उनको ग्लैमर दिखता है, उनको लगता है मेकअप किया बदल गया पूरा। बट मेकअप करने से पहले जिस स्किन पे आपने किया, अगर वो स्किन ही अच्छी नहीं है तो मेकअप कैसे अच्छा होगा। आपने अगर हेयर स्टाइल ही अच्छा नहीं किया, क्योंकि बाल है, आप देखिए आदमी कितने भी अच्छे लोग, अगर मैंने बाल ढंग से नहीं बनाए होंगे, फेस को एक फ्रेमिंग नहीं मिलती। ये जो स्टाइल आपने देखा, हल्का सा हाइट दिया है, ये फेस को फ्रेम कर रहा है। एक एज के बाद सबका फेस गोल हो जाता है,
हमको ओवल दिखाना होता है तो ब्यूटीफुल दिखता है, हर गर्ल चाहती है ब्यूटीफुल लगे। तो उसके लिए हमको हेयर का बहुत है। ये हेयर करने के लिए पहले हमको ब्लो ड्राई करना पड़ा। ब्लो ड्राई से पहले शैम्पू कंडीशनर, ब्लो ड्राई को किस एंगल में लेना है, इन करेंगे तो लुक क्या आएगा, आउट करेंगे तो लुक क्या आएगा, हम ऑन बेस टेक्निक कर रहे हैं या ऑफ बेस टेक्निक कर रहे हैं तो बाल कितना बाउंस करेगा, बहुत इंपॉर्टेंस इन सब चीज़ों की। तो जितना पैसा मेकअप में है, मेकअप का सीजनल मनी है, बट हेयर और स्किन आपकी पूरे साल चलता है, 12 महीने का है, तो मनी सब में है। तो जो मनी है वो स्किन में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा है। ऐसे ही हेयर स्टाइलिंग में बहुत पैसा है। हेयर स्टाइलिंग आपको बहुत चेंजेस देगा और हेयर स्टाइलिंग बहुत ही चैलेंजिंग होने के साथ साथ बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है, इंस्पायर करता है लोगों को। हेयर स्टाइल देखिए, बोलते हमको आप डिम्पल कपाड़िया जैसा बाल चाहिए, उस डिम्पल कपाड़िया के हेयर को करने के लिए कितने आर्टिस्ट लगे होंगे, सोचिए किस तरह से हेयर को दिया होगा पूरा। तो उनके जो आर्टिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं उनके ऊपर कि उनका बाल कैसा उनके फेस पे अच्छा लगेगा, फेस की फ्रेमिंग किस तरह से रखनी है, उस तरह से। तो करियर जब भी आप चुने, ये सारी ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप आर्टिस्ट बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे होंगे, बट टॉप पे वही सैलून्स होते हैं जिनके हेयर आर्टिस्ट अच्छे होते हैं। जो हेयर में टॉप में होते हैं उनके सैलून्स नंबर 1 होते हैं। आप कभी भी देखिएगा इसको। आपसे 2 टिप्स चाहूँगा जो पेरेंट्स जिनके बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं बट वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इस फील्ड को लेके, तो आप क्या पेरेंट्स को 2 टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों को सपोर्ट करें, अच्छा अर्न किया जा सकता है इस फील्ड में, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बीइंग अ पेरेंट आप गलत नहीं हैं। आप कभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में गलत फैसले ना लेंगे, ना ही उन्हें फोर्स करेंगे। मगर डॉक्टर इंजीनियर वाली जो चीज़ें थी वो आज से 20 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारे फील्ड आगे आगे आज आप देखेंगे, लेडी फोटोग्राफर्स होती हैं, एक्सीलेंट पिक्चर्स करती हैं वो सारे। कई लोग ऐसे फीमेल आपको मिलेंगी जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हेड और कोच बन के भी जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में आएंगी। आप देखिए, जिस देश की प्रधानमंत्री महिला रही हो वहाँ पर हम क्या ये चीज़ों को सोचें। बट जब हम इस इंडस्ट्री में आने की बात करते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री को इसलिए नहीं अच्छा मानते थे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनको सेफ नहीं लगता था उनके बच्चों के लिए। उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। सेफ्टी के कारण मत डरिए, इंडिया में हर बच्चा सेफ है जब तक वो अपने राइट्स नहीं जानता है। उसको अपने राइट्स समझाइए और इस फील्ड में जाने के लिए इंकरेज कीजिए। बहुत पैसा है इसमें, बहुत नाम है। और फिर यहाँ इस चेयर पर बैठी कोई उन्नति सिंह इंटरव्यू कर रही होंगी और उनका नाम हो रहा होगा, तो हो सकता है वो अगला आपका ही बच्चा हो। तो प्लीज़ इंकरेज कीजिए उनको। मैम, आप इतने ग्लैमरस वर्ल्ड में रहते हैं, नाइट लाइफस्टाइल होती होगी, तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं आप? मुझे लगता है आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग होती है। आप बचपन से जो अपने घर में देखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सारे माइंड में जाकर के सेट हो जाता है। तो जब भी हम लोग इस लाइफस्टाइल में होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइमिंग्स वाकई में नहीं पता होते हैं, कई बार हमारे रात का शूट फिनिश होता है 12:30-1 बजे और हमको 6 बजे वापस रिपोर्ट करना होता है। तो हम लोग हमेशा 2 चीज़ें हैं जो हमेशा मैं अपने आर्टिस्ट को बोलती हूँ कि हमेशा आप करिए। एक तो हाइड्रेट करना, खुद को हाइड्रेट जितना कर सके। दूसरा, जब आप चाहें अपना सेल्फ टाइमिंग जरूर देखिए, अपने लिए समय दीजिए। 2 मिनट बैठ करके देखिए आपने जो दिन भर किया उसने आपको क्या दिया, आपने अपने लिए क्या किया, खुद के लिए आपने आज क्या किया। क्योंकि आप जब खुद के लिए कुछ करेंगे तभी आप खुश हो पाएंगे, और जब आप खुश होंगे तो वो आपके अंदर से आपके वर्क में, आपकी चीज़ों में चार्म लाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप भगवान को मानते हैं, अपनी बेस्ट रचना देना चाहोगे, आप बेस्ट देना चाहोगे। जब आप बेस्ट देना चाहोगे आप आपके अंदर से जेलसी फिनिश हो जाएगी। एक लड़की जब दूसरी लड़की का मेकअप करती है, अपना बेस्ट देती है। बट आज भी लोग बोलते हैं कि मेल मेकअप आर्टिस्ट जब करते हैं किसी हीरोइन का, उनका लुक ज़्यादा बेटर करते हैं, क्योंकि वो जो एक चीज़ देना चाहते हैं उनके अंदर जेलसी नहीं होती। बट मैं जेंडर से परे इन चीज़ों को मानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट वर्क करता है वो आर्टिस्ट होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मेल होता है ना फीमेल होता है, अपना बेस्ट देता है। तो जब भी इस जर्नी में मैंने देखा, जब हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार हम लोग फ्लाइट लेकर के जब पहुँचते हैं, लेट पहुँच रहे हैं और हमें इमीडिएट वर्क शुरू करना है, हमको खाना भी खाने का टाइम नहीं होता है, प्लीज़ कीप समथिंग, एनर्जी बाहर रखिए अपने पास में, पानी रखिए अपने, हमेशा अपने जिसका आप लुक कर रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है, उसको पहले पूछिए कि क्या आप पानी पीना पसंद
पसंद करेंगे, कहेंगे नहीं ओके ठीक है मैं पी लेती हूँ, फट से पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी रहेगी अपने क्लाइंट के साथ में, और पॉजिटिविटी जब के संग आप जब काम करते हैं आपका काम बहुत अच्छा होगा, आप कभी थकेंगे नहीं और अपना बेस्ट देंगे। और हमेशा एंजल्स आपको गार्ड करेंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिलेगा। हमेशा आप जो भी आप परफ्यूम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा यहाँ पर ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप पॉडकास्टों में देखते होंगे शुक्र पर्वत बोलते हैं, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, लग्जरी मिलेगी। इसलिए भी है क्योंकि आप जब भी किसी को टच करते हैं सबसे पहले यही पार्ट आगे आता है। तो अगर यहाँ पर आपने इत्र किया है या परफ्यूम किया है, जैसे ही आपने किसी के फेस पे हाथ किया, वो बहुत खुश होता है उससे, उसको एकदम अच्छी कनेक्टिविटी आती, खुशबुएं अट्रैक्ट करती हैं किसी को भी, ये चीज़ है। तो नेचुरली जब आप उसके फेस को टच करेंगे उसको ऑब्जेक्शन नहीं होता है, नहीं तो फिर ऐसे मत करो, ऐसे वो एक्सप्रेशंस देते हैं सारे आपको। तो ये आपको देखना है, ये छोटी सी चीज़ हमने आपको बताई जो आपकी लाइफ को भी लग्जरी देगी और नेचुरली आपके प्रोफेशन को भी लग्जरी देगी। हमेशा खुद को रात में जब भी आप नहाते हैं अच्छा गर्म शावर, हॉट शावर लेके सोइए, आपकी थकान दूर, 1 घंटे में ही आपकी थकान निकल जाती है, 1 घंटे बाद ही आप वर्क करने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। और मॉर्निंग जब भी आप शावर लेंगे तो बहुत गर्म ना लेके मीडियम लीजिए, क्योंकि जब आप बहुत गर्म शावर से नहा के निकलते हैं आपकी बॉडी लेथार्जिक होती है, आपको वो एनर्जी फील नहीं होती है। तो आपको थोड़ा ठंडा पानी जब आप लेते हैं बॉडी के ऊपर तो नेचुरली उससे मरते नहीं हैं आप, बट आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। और आप देखिए उसके बाद आपका काम में, आपको चीज़ों में आपका ज़्यादा मन लगेगा, बॉडी आपकी ज़्यादा डबल वे में आपके काम करने के लिए रेडी होती है। 2 चीज़ें, रात को गर्म पानी और सुबह एक समय नॉर्मल वार्म वाटर आप यूज़ कीजिए। ठंडा करेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए। सर पे एकदम से ठंडा पानी मत कीजिए, क्योंकि कई बार ब्रेन हैमरेजेस के जो केसेस सुनने को मिलते हैं, इसीलिए। दूसरी एक बहुत छोटी सी टिप शायद इस पॉडकास्ट से मुझे देनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, यू कैन टेक केयर ऑफ इट, कि जब हम नहाते हैं बाथरूम में गीज़र को ऑन कर लीजिए, बट नहाने से पहले उसको ऑफ करके कीजिए। कई बार करंट का फ्लो भी आता है नल में आपके, तो कई लाइफ गई हैं उसकी वजह से भी। तो ये भी हमको ध्यान रखना, हम लोग नहीं करते, गीज़र ऑन किया और सीधे नहाने घुस जाते हैं। ऑन कीजिए, लेट इट बी रेडी एंड देन यू कैन डू दैट, ये भी हम कर सकते हैं। तो बॉडी को चैनलाइज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आपका जो नहाना है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो नहाने को, जब आप बॉडी को नहाते हैं, हमेशा अपनी बॉडी से प्रेम कीजिए। आप, ये आपकी चीज़ है, आपके साथ चल रही है, आपका हर सेल आपको सुन रहा है। तो अगर आप बोलते हैं कि वाओ इट वाज अ वंडरफुल डे टुडे, थकान हुई बट एक बार में थकान निकल गई नहाने से, आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी अच्छी आपको नींद आएगी। और आपने नहाया नहीं और आप लेटे हो, कितना बड़ा दिन था, थक गई मैं तो, सुबह फिर से उठना है, आपकी नींद भी नहीं खुलेगी, आपकी बॉडी के जॉइंट्स ही ओपन नहीं होंगे काम करने के लिए, और आप उतने एनर्जाइज होकर सामने नहीं आएंगे। और कम एनर्जी, लो एनर्जी के संग जब भी आप कोई भी वर्क करने जाएंगे आप रिजेक्ट ही होंगे। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, अपनी एनर्जी के लेवल को हमेशा बेस्ट रखना है आपको। सबसे लास्ट में आप अपनी एकेडमी के बारे में बताइए, क्या कोर्सेज़ हैं, कैसे स्टूडेंट आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, और पूरा एकेडमी के बारे में। तो जैसे उन्नति सिंह द फिनिशिंग स्कूल ब्यूटी एजुकेशन जो एकेडमी का हमारे नाम है, जो मानसी ब्यूटी एकेडमी एंड सैलून के नाम से 30 साल रहा। कोविड के समय मैंने इस नाम से ही इसको किया, चेंज किया। आज भी जीएसटी नंबर मानसी ब्यूटी एकेडमी एंड सैलून का ही है। इसमें अगर आपको सैलून ओपन करना है तो ओपन करने से पहले अगर आप खुद आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप जो भी फील्ड में जाना चाहें उसके कोर्सेज हैं हमारे पास में बेस्ट। आपका सैलून ओपन करने से लेके आपकी चीज़ों को अर्न करने तक हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सब कुछ करवा करके देते हैं। इसके साथ ही अगर आपको खुद को फिनिशिंग देना है, आप किसी भी फील्ड के, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग हो सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, आपको अगर मॉडिफिकेशंस चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, खुद को प्रेजेंट करना है तो हम वो भी सिखाते हैं आपको। आपका एक फिनिशिंग टच भी हम आपको देते हैं उसमें। साथ ही अगर आप कहीं भी सैलून ओपन कर रहे हैं, काउंसलिंग चाहिए तो वी आर रेडी फॉर दैट। कोई भी बड़ा शो हो रहा है, हम लोग सब करते हैं। टाइम्स का जो टाइम्स ऑफ इंडिया का शो होता है, टाइम्स फैशन वीक, हम उसका पार्ट होते हैं। तनिष्क के जो शोज़ होते हैं इंडिया में, हम उसका पार्ट होते हैं। जितने बड़े डिज़ाइनर्स अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम लोग अभी जैसे लंदन फैशन डेज़ कर रहे हैं, हम ऐसे ही टोरंटो फैशन डेज़ करेंगे, हम पेरिस फैशन डेज़ करेंगे। हमारे आने वाले हैं शोज़ सारे, ऑलरेडी हम लोगों ने किए। तो इस तरह के शोज़, अब किसी भी तरह से कोई ब्रांड अपना प्रेजेंट करना चाह रहा है, ये शोज़ भी हम लोग क्यूरेट करते हैं आपके लिए। कैसे मेकअप होने, कैसे हेयर स्टाइल, कौन से आर्टिस्ट आएंगे, हम हर चीज़ में आपको हेल्प करते हैं इसमें। तो ये सारी भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो जो एकेडमी है, ब्यूटी एकेडमी, ब्यूटी एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़, आप प्रोडक्ट लाइन अपना लेके आना चाह रहे हैं, उसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी वर्क ऐसा हो जो सोसाइटी में ग्लैमर और ब्यूटी से रिलेटेड है, वी आर देयर फॉर यू। हम लोग पूरी डिटेल्स, एड्रेस, नंबर इसके लिंक में डाल देंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा। इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज को आपने बहुत
कम शब्दों में बहुत इजी लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स के लिए रखा। मैं आपका बहुत थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद मेरी तरफ से। आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पर आकर के हमारी इंडस्ट्री के ऐसे लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए इस पॉडकास्ट से शायद बहुत हेल्प मिलेगी। और थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी फॉर दिस। तो जितने भी लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं और साथ ही साथ मुझे मानते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रूबरू विद चौबे जो ये पेज है हमारे मधुर जी का, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होगा। कई ऐसे फील्ड के दिग्गज और विद्वान लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और किस तरह से वो इस प्रोफेशन में आए और अपने प्रोफेशन को नई आयाम दिए, वो सब बताए जाएंगे। फॉलो करते रहिए इनको और नई चीज़ों से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।